नमस्ते। हम देहरादून में अनुराधा दीदी के साथ हैं, जो कि सिद्ध, मसूरी, पवन जी इन सब के साथ जुड़ी रही हैं और कई वर्षों से। और हम लोगों को भी बहुत सौभाग्य रहा कि इस दीदी के साथ काफ़ी समय बिताए हैं। हम लोग 2007 में जब देहरादून आए थे, तब से संपर्क शुरू हो गया था सिद्ध के साथ। तो हमेशा दीदी और भैया के साथ मिलना होता रहा और हमारा परिवार रूप में जुड़ना है अब तो। जी जी, ठीक। तो दीदी से बातचीत शुरू करते हैं। तो दीदी, आप अपनी ना बचपन से कैसे आपकी यात्रा रही, क्या रहा? हम जानते नहीं बहुत ज़्यादा आपके बारे में, कैसी रही वो जानना चाहेंगे। मेरे बचपन में मेरे पिताजी सरकारी कार्यकर्ता या ऑफिसर थे, तो हर 1.5 साल में तबादला होता है, जो अलग सा है। तो हर 1.5 साल में बदली होती थी उनकी। तो मैंने कम से कम 8 स्कूल, अच्छा, 3 कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी, मतलब एमई में भी 2 अच्छा, यूनिवर्सिटी बदली है। हाँ ऐसा कम होता होगा, जी, ऐसा कुछ हुआ। तो उससे जो मुझे ऐसे लगा, मेरे अंदर जो बात आई कि मैं हमेशा एक नई लड़की की तरह थोड़ा सा वैसी रहती थी, सहमी हुई सी। मतलब मुझे तभी मेरा चल सकता था दूसरे को खुश करना, वो जो दिखावा वाली बात जी, जी, बाद में आई समझ में कि दिखावा बहुत गहन रूप से अंदर था, कि मुझे जिसको कहते हैं ना खुश करना है, हाँ, जो वो के चाह रहे हैं मैं वो बात कर लूँ, ऐसी वाली बात। तो ये शायद ये कारण हो, ये मैं आज सोचती हूँ, वैसे तो नहीं। उसके साथ साथ ये भी कहूँगी, इतने सारे प्रांत स्टेट में रहना, भाषाओं को सीखना, 4-5 बोली भाषा मतलब आती है, और उससे एक व्यापकता, मतलब एक तरह का ये लगा कि ये तो मेरे ही जैसे हैं, ये भी यहाँ ऐसे मनाया जाता है। तो वो भी था, वो भी उसका एक अच्छा परिणाम निकला। अंदर थोड़ा विश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी, या लोगों को खुश करने का एक मैं देखती थी कि इस तरह की मेरी वो बन गई है, इतने सारे बदलाव को झेलते हुए जी। लेकिन साथ में सबका सम्मान और आदर, मतलब एक मुझे बहुत खुशी मिलती है। नया गाना सीख लिया, यहाँ का फोक वो होते हैं ना, अलग अलग भाषा बोली, तो उसका एक अलग मज़ा था। पिताजी बहुत बाद में समझ आया भावुक गांधीवादी थे, मतलब वो गांधीवादी थे, है ना। ये लोहिया जी की भाषा में कोई आध्यात्मिक गांधीवादी होते हैं, कोई सामाजिक होते हैं, कोई भावना भावुक सेंटिमेंटल गांधी थे वो। तो हमारे घर में उन्होंने ये इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने एक टाइम था जब वो आ गए थे, ये सरकारी गवर्नमेंट उस समय IAS था वो, तो उसमें आए थे। तो मीरा बहन के संपर्क में आए और छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया नौकरी से और उनके साथ लग गए। मीरा बहन ने यहाँ पर पशुलोक आश्रम हरिद्वार में वो सोचा तो था करेंगे काम, लेकिन वो 1.5 महीने से ज़्यादा चला नहीं। तब तक गांधी जी चल दिए थे और कोई नहीं चाहता था वो काम उस तरह से सरकार में आगे बढ़े। तो मीरा बहन ही चली गई, उसके साथ पिताजी फिर से रास्ते पे क्या करें, तो उन्होंने दोबारा से सरकारी नौकरी में आ गए वो। तो ये आ तो गए, लेकिन हमारे घर में जो एक जो कड़ा अनुशासन था, खादी हमने हमेशा पहनी। हर कोई तौलिया तक हमारे पास दूसरे किस्म का खादी का ही रहता था। कपड़े खुद ही सिलना होता था। हाथ से कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे। मेरे माँ के मतलब पास कोई जैसे घर में होते हैं ना कोई मदद करने वाले, जी। बिल्कुल मना था। कोई हमारे घर के अंदर वो खाना बनाएंगे, हम लोग बर्तन मांजेंगे, इस तरह का बहुत एक एनफोर्स्ड ऑस्टेरिटी कहें, या जो उनके साथ के लोगों में नहीं होता था, लेकिन हम लोगों को पैदल जाएंगे, बस से जाएंगे, उनके गाड़ी भी होगी तो मना करते थे। बहुत उस किस्म के आदमी वो थे। नाना जी का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, मैं उनके साथ रही भी हूँ बहुत सारा समय, उनका भी प्रभाव रहा। वो
पंडित एक तरह के यजुर्वेदी पंडित परिवार से थे। अच्छा। और उनका ये था कि मैं बस पतंजलि योग सिखाऊंगा और मुझे तो पाणिनि का मतलब यहाँ तक व्याकरण सिखाने की उनकी इच्छा मनोकामना रही और वो बनी रही मनोकामना ही क्योंकि मैं दूसरे किस्म से मतलब अलग अलग स्कूलों में गई। फिर शिशु मंदिर से शुरू हुआ था मेरा पढ़ना, लेकिन बाद में सब अंग्रेजी और ये और वो, तो फिर मेरा मन भी उसमें नहीं लगा। तो ये द्वंद्व हमेशा चलता रहा, मेरे पिताजी की गांधी वैसी वाला बात और मेरे नाना जी का पांडित्य भी, और साथ में संगीत से बहुत प्रेम। अच्छा। और हम लोग बात पिचीत भी गा गा के करते, उनका ये नियम था, कोई शायद ना करे कि जो भी कहना है उसको गा कर कहो ना। अच्छा। फिर वो गाते हैं तो वो राइम में अपने आप आ जाता है। इस तरह की अजीब अजीब सी प्रभाव है। अजीब नहीं तो बहुत अच्छा है। तो वो कहते थे ये भी एक तरीका है मतलब संचार करने का, तो ऐसे करो कोशिश, तो थोड़ा सोचोगे, थोड़ा ठहर के बोलोगे, समझ के बोलोगे। ये सब उनका इतनी गहरी वो नहीं थी समझदारी वाली बात, लेकिन वो कहते थे थोड़ा सोचोगे, उसको दोहा जैसा बना के करो ना, उसको गीत में डाल के करो ना, इस तरह। तो ये दो अलग अलग विपरीत, वो बिल्कुल हमारे मतलब देशी उसमें रहते थे। अच्छा। बैठे हुए मेरे नाना जी, उनका असर मेरे ऊपर बहुत रहा था। और पिताजी का वो था, थोड़ा साहब भी थे वो, साहबियत वाले। मेरे दादाजी आ गए, वो सब उस टाइम के मतलब अंग्रेज किस्म के थे। अच्छा। ब्राउन साहब बोलते हैं जिन्हें। अच्छा। मेरे पिताजी का गांधी जी के प्रभाव में वो रिएक्शन भी था अपने पिताजी के लिए। अच्छा। है ना, मुझे नहीं करना है, तुम ठाट कह रहे हो, लो मैं धोती में ही रहूंगा। अच्छा। इस तरह का कुछ दोनों के बीच में, और हमारे ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया जी। बस ये तो मेरे बचपन का है। फिर स्कूल कॉलेज जैसे होता है, हम दोनों को ही, बल्कि वो क्या मेरिट स्कॉलरशिप होती है ना, वो मिली थी उसी साल पवन जी को भी और मुझे भी। अच्छा। बाद में हमें पता चला। अच्छा। मतलब पढ़ाई लिखाई में कुल मिला के ठीक ठाक रहे, अच्छे थे। फिर मुझे मनोविज्ञान सीखने का मन था। आप तो उसमें पीएचडी भी की है ना? शुरू की, खत्म नहीं की। अच्छा। वो इसलिए कि मुझे अच्छी एक नौकरी भी मिल गई। और पैरासाइकोलॉजी जिसमें मैंने मतलब मेरा इंटरेस्ट तो वही था ना, कॉन्शियसनेस का है। अब उसको अभी नई नई भाषा, उस समय जब मैं पढ़ रही थी तो ये शब्द भी नहीं था शब्दावली में, मतलब कॉमन पार्लेंस में नहीं था जी। ये कॉन्शियसनेस है। ये था कि जो दिखाई देता है उसके बियॉन्ड, जिसको कहते हैं ना पैरासाइकोलॉजी जी, जिसको थोड़ा साइंटिफिक मोल्ड्स वाले लोग हैं वो कहेंगे जादू टोना सुपरस्टिशन, पर उसकी एक अभी मुझे बहुत इंटरेस्ट था। सपने, मेरे नाना जी भी बहुत उस पर ध्यान देते थे कि बहुत कुछ है जो हमें नहीं मालूम है, और हम लोगों को सब कुछ वेदों से मिलेगा, ऐसा वो बार 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 कहेंगे। अभी नहीं समझोगी, जब तुम पढ़ने लगोगी ना तब पता चलेगा, सारे उत्तर वहीं पड़े, ऐसा कहते थे। पर तब बाद में फिर लगा कि अब उनका अपना हो रहा, तो ये पढ़ने की ओर रुझान और ये सब फिर पवन जी से मिलना, और ये गांधी, मैं तो ये कहूँगी कि हमारा मिलना भी गांधी जी के प्रति एक मेरा तो वो मानते हैं कि तुम क्या क्या कहते हैं, समर्पित, सरेंडर कर लिया, भावुक हो जाती हो, भावुकती कहते हैं कि तुम तो भक्त हो जाती हो, भक्ति में चली जाती हो, भक्ति मोड में। ऐसा ही होगा। पर मैं जब पवन जी से हम लोग सब मिले, बात कर रहे थे, तो पहली बार मुझे लगा, मैं इनको दूसरे नज़र से देखती थी। मैं देखती थी आदमी हैं, पैसे वाले हैं, ऐसे कुछ हैं, और बहुत सीरियसली जैसे मैंने इनको नहीं लिया था, जब तक कि कोई एक बड़ी ग्रुप में हमारी बात हो रही थी, और किसी ने गंदा ही कहेंगे वो मजाक किया गांधी जी के ऊपर। कलकत्ता में ऐसे बहुत माहौल था ऐसा। मैं भी बहुत बौखला गई थी। और मैं, जैसे मैंने कहा ना, मैं एकदम बोल नहीं पाती थी। मैं कुछ नहीं, हंसी तो नहीं, पर मैं बोल नहीं पाई। मैंने देखा एक आदमी उठा और
पवन ही थे वो। हाँ। और उठा और कुर्सी को उन्होंने ऐसे मारा पटका और कहा क्या भाई यार बातें कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ। और मैं बजाय ये कि इन्होंने सब रंग में भंग कर दिया, हाँ। ये सोचा तो नहीं, मुझे तो लगा ये तो क्या आदमी है, बहुत इसके अंदर तो, क्योंकि वो मेल खाई वो बात। तो मैं बहुत एकदम कायल हो गई उनकी दुस्साहस पर। और वो दुस्साहस की घटनाएं तो बहुत सारी साहस भी है तो दुस्साहस भी है। तो सिद्ध शुरू कब हुआ? 89 में हुआ ऐसे ही वो कहा शुरू। तो वो भी मजे मजे में ये विपश्यना करी ना। जी जी। तो पवन जी ने ही कहा चलो करते हैं। उस समय विपश्यना क्या की कि उसमें एक आपने भी अगर करी है या तुमने करी होगी तो उसमें पहला बहुत उसका गहरा इम्पैक्ट होता है, पहला वो जो शिविर होता है, क्योंकि अगर एक्सपोजर ना हुआ हो तो है ना ध्यान से और इससे, तो उसमें एक आखिरी दिन वो होता है कि एक साधना मतलब मैत्री साधना की एक अभ्यास कराते, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सभी जगह ये बातें होती हैं। लेकिन क्योंकि आप 9 दिन सारे समय चुप हैं और आपने अंदर ही अपने ऊपर ही जो भी देख रहे हैं, आप अपने को देख रहे हैं और ये सब है, उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट होता है बाहर की ओर, कि जिसको कहते हैं ना एक फैल गया, स्पिल ओवर जैसा हो रहा है, तो जो कुछ इकट्ठा किया वो फैल गया, बाहर आ गया। तो जो अद्भुत सा एक मैत्री, सचमुच में ऐसा लगता है सबका, वो एक अलग ही बात हुई और हम दोनों के साथ हुई। तो हमको लगा तो अब तो कुछ इसका तो करना होगा ना ये बात का। और वहीं पर जन्म हुआ सिद्ध का, ऐसा मैं मानती हूँ। अच्छा। मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, ये तो पवन जाने। वो मोमेंट था मैत्री साधना के समय, पहली जो शिविर हुआ तो सिद्ध का हुआ उस समय। तब थोड़ा बहुत अभी भी चल ही रहा है चलने को। नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सिद्ध का और फिर पवन से मिलना वो तो अलग है। अलग मतलब एक जैसा सोचते थे एक ही तरह जी लगता था कि और मसूरी में रहना है, उनका तो अलग ही था ना पवन का, कि मुझे जैसे कहते हैं एक क्या है क्रैक्स होते हैं ना, जो अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके बारे में ज्यादा बोलूं। आप एडिट तो करिए, चिंता नहीं कीजिए। क्योंकि मैं नहीं, आप जो बोलेंगे बोलते जाइए फ्रीली। we'll fall through the cracks of society। समाज से कुछ नहीं लेना है हमको। अच्छा, तैयार हो क्या, ऐसे कर सकते हो ऐसे। हाँ क्यों नहीं। और तो और मुझे याद है हम लोग तीर्थ स्थलों में बहुत जाते थे। अच्छा, क्यों जाते थे मालूम नहीं। कभी अल्मोड़े के पास एक जगह रहते थे जहाँ पर मट्टी के घर में दिया जलता था, पानी भी ऊपर चलाना होता था। अच्छा, हाँ, अरे वाह, खाली एस्टेट वो हाँ वो था तो अच्छा। पर वो 10 महीने के बाद मैं ही थोड़ा, क्योंकि पानी लाने की ड्यूटी और ले जाने की मेरी थी, तो मैंने कहा भैया ये तो मैं गाड़ी, वो चलाते थे गाड़ी, मतलब ऐसा हमको काम करना पड़ा उनके लिए जहाँ रह रहे थे। तो मैंने कहा अब पानी तो चाहिए, पानी तो चाहिए, ऐसे नहीं कि लेके भी आओ नीचे भी आओ। इसलिए मैंने ही सबसे पहले, सुंदर जगह थी तो हाँ, तो फिर हम लोग वहाँ गए। मसूरी कैसे आना हुआ? मसूरी आने का पवन जी का मन नहीं था। मेरा बचपन से सपना यही था। 15 साल मैंने नाना जी के साथ जो 2-2.5 साल बिताए होंगे, वो मेरे जीवन के, आज भी मैं कहूँ तो सबसे सुंदर क्षण थे। अच्छा। बहुत सुंदर। हंसते रहना कोई मैं नहीं कह, पर खुश भी रहते थे, हंसी में सिखाते थे ना। जैसे अब वो मैं कोई फिल्मी गाना भी गाऊं तो उस गाने के टुकड़े करके कहेंगे अच्छा ये राग देखो, ये हिस्सा है ना, ये हमीर राग है। अच्छा। ये फला, ऐसे वो टीचर थे, मतलब नेचुरल टीचर होता है ना, जो जहाँ को जा रहा है वहीं पर वो कुछ सिखा देंगे। या फिर संस्कृत की तो बात मैं कर ही रही थी, इतने श्लोक जैसे एक फेवरेट उनका ये था कि तुमको अधिकार से मांगना होगा। याम में धाम उनका एक 2 लाइन का था जो मैं याद, अब एक से एक बात निकल रही है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, नहीं ठीक है, ऐसे निकल रही है। तो मसूरी का बता रही हूँ कि वो कहते थे ये अधिकार है तुम्हारा, याम मेधाम, मतलब वो मेधा जिसकी याम मेधाम देवगणा पितरस्तु उपासते
तया माम अद्य, अब मुझे इसका याद है, अद्य है अभी के अभी, मेधाविनम मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा, ये 2 लाइन। पर वो कहेंगे कि सूरज को देखो और ये मांग करो, ये तुम मनुष्य जीवन में आए हो तो ये तुम्हारा इसको जीवन क्या कहेंगे, सिद्ध वो है तुम्हारा। अच्छा। अधिकार है, अधिकार जीवन, और अधिकार से मांगो। अच्छा। ये नहीं कि गिड़गिड़ाते हुए नहीं मांगेंगे। हाँ। ऐसा कुछ भाव वो कहते थे। और अद्य बोले ने मुझे अभी भी याद है कि अभी के अभी चाहिए मुझे, अभी के अभी, है ना, वो समझदारी। और बाद में मैं फिर उसे कनेक्ट कर रही हूँ बाबा कि जब वो बात आई थी तो मुझे बार बार लग रहा है यही मतलब होगा। बब्बन, उनको हम बब्बन कहते थे, उनका यही होगा। ये अब मैं मन करता था वो अभी होते तो उनको मैं पूरा शिविर ना कराती उनको फिर वो कितने उनको लगता यही मैं कहना चाहता था। तो मैं उनसे बहुत मेरा अटैचमेंट, और बहुत सुंदर समय, सपनों कोई भी बात हो ना, वो उसको कुछ सपने सुबह हर संडे को वो हम सब के, नानी के, मेरे मौसी के, बैठ के हम लोग वो कहेंगे अच्छा मेरा सपना ये था, तो सब सपनों को डाइसेक्ट किया जाता था। अच्छा ये आया, इसके बाद वो कहेंगे कि आगे देखना, हो सकता है ये बता रहा हो, तुम बताओ। मतलब बिल्कुल एक समान, जैसे हमारी उम्र एक ही हो, ऐसे वो बात करते थे। उनका बहुत मैं उनको मिस तो करती हूँ, पर मेरा कहने का मतलब वो दिन की वजह से, वो मसूरी के जो मेरा रहना था, फिर प्रकृति का, आप सोचिए क्या है ना, प्रकृति से तो है ही कुछ कनेक्शन, सबका ही होगा। लेकिन मैंने ये 15 साल की उम्र में डायरी में लिखा कि मैं तो यहाँ आने वाली हूँ और यहाँ से कुछ अच्छा काम करूंगी ही करूंगी। अच्छा। ऐसा मुझे पूरा विश्वास था। ये था 15 साल की आयु में। हाँ, पूरा उनके साथ थी, 14 साल से 15 फिर 16, तो 2.5 साल उनके साथ बीते और उसमें डायरी में लिखा हुआ था। अच्छा। तो ये तो मैंने और सिर्फ सोचा ही नहीं था। जितने मेरे मित्र, पवन भी जो उनको याद है होगा तो वो कहते थे क्या करना चाहते हो, कोई भी पूछता मैं मसूरी जाना चाहती हूँ। तो पवन ने ये कहा तो जाओ, कौन रोक रहा है तुमको। तो मुझे थोड़ा अचकचा सी हुई कि कोई रोक तो नहीं रहा है, पर हाँ इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ जाया जा सकता। मतलब पहली बार ये हुआ कि जाऊंगी और ऐसा हो गया। वो कहते तुम्हारी बात पूरी हो जाती है हमें, क्योंकि उनका मन नहीं था मसूरी का। अच्छा। उनका अल्मोड़े जाने का मन था। तो पहले आप लोग अल्मोड़ा गए, फिर वहाँ वही जगह जहाँ हम मौन मंदिर में थे, जहाँ मिट्टी दिया और पानी और नहीं था, जहाँ बत्ती भी नहीं थी, वो मुश्किल नहीं था, पानी लाना थोड़ा मुश्किल था। तो वहाँ से 10 महीने बाद फिर इधर आ गए। एक साल बाद नहीं, फिर उसके बाद कुछ और किए, फिर उसके बाद कुछ और किए, फिर पवन वापस गए अपने फ्रेंड के यहाँ, ये कुछ 1 साल की नौकरी की। पर पहाड़ों ने तो बुलाया था हमको। तो मैंने कहा अब इतने भटके तो क्या, वहाँ गए यहाँ गए, हमने कहा एक बार मसूरी आते हैं। हमको तो ऐसा है कि वहीं जाके ठीक होगा, पर कुछ हुआ भी ऐसे। मसूरी आए हैं, मसूरी पहुंचे और हमको 1 महीने में गांव में पहुंच गए हम लोग। अच्छा। ऐसे एक शहरी लोगों की जो एक वो होती ना जिज्ञासा होती है, क्या है कैसे है गांव में लोग कैसे, उस भाव से गए और फिर वहीं के होके रह भी गए। तो ये हुआ मसूरी से ही हमारा काम कर्म क्षेत्र वही होगा। तो केम्प्टी गए होगे आप उस वक्त? नहीं, पहले हम एक डोम गांव है देहरादून के, मसूरी देहरादून के रास्ते में एक गांव था डोम गांव। वहाँ के प्रधान हमको मिले तो उन्होंने कहा आप हमारे गांव में आइए, कुछ कोई स्कूल नहीं है, बत्ती नहीं है, ये नहीं है, आप थोड़ा मदद करिए। हम वहीं चल दिए। वो गांव बहुत छोटा था। तब तक चर्चा हो गई थी यहाँ मसूरी में कि 2 हम लोगों के पास एक गाड़ी थी, वो छोटी सी मारुति। ये पगले से तो है, उनका बच्चा भी है एक, और ये घूमते रहते हैं, गाड़ी में भी घूम रहे हैं, और स्कूल खोल दिया उन्होंने उस गांव में। तो एक दूसरे गांव के सैंजी गांव के प्रधान हम लोगों से मिलने आए। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप चलिए हम आपको हमारा इलाका दिखाते हैं। और वहाँ तो 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव आगे
किसी में भी स्कूल नहीं था। हाँ। तो वहाँ जब गए तो उन औरतों ने हाथ ही पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, एक औरत ने, कहाँ पढ़ी हो तुम? हमने कहा मसूरी में पढ़ी थी। तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तो हमारे स्कूल खोलो एक। उसको दिखाया हमको एक लड़का उनका खड़ा कि 20 साल का है, स्कूल नहीं गया अभी तक, और दूध बेचता है, कभी सब्जी बेचता है, और तुम हम स्कूल, तो जैसे जौनसार उसकी एक लंबी कहानी और है, आपको पता होगी कि वहाँ कोई गवर्नमेंट स्कूल था ही नहीं। जब हम लोग गए तो लिटरेसी बहुत ही कम थी, वो कोई मापदंड है नहीं वैसे, लेकिन उन्होंने एक स्कूल, छोटे गांव में स्कूल की एक मांग की, क्योंकि अक्सर क्या होता है, वो यूपी था ना तब, यूपी का पार्ट था उत्तराखंड, तो यूपी का पार्ट होने की वजह से यूपी के नियम चलते थे कि 200-250 बच्चे हों तब एक स्कूल खोलेंगे, और यहाँ 25 भी नहीं होते थे। तो गांव बहुत छोटे छोटे से होते थे सारे, इसलिए ये छोटे स्कूलों का फिर हम लोगों ने शुरुआत की, तो 30 हो गए थे एक बार में, यहाँ से शुरू हुई। तो मेरे ख्याल से आपकी 89 से लेके 2000 तक की यात्रा सिद्ध की चली, तब 2000 के आसपास विद्या से संपर्क में आए ना आप लोग? हाँ, 99। हाँ, उसी वक्त उत्तराखंड स्टेट भी बना है। हाँ, देखिए उस समय बना, 2000 में ही बना। हाँ, 2000 में बना। तो आप लोग, मेरे को ध्यान है, उधर आए थे बिजनौर सम्मेलन में, वहाँ मुलाकात हुई थी, तो उधर कैसे आना हुआ? उधर आर्या जी की वजह से शायद। आर्या जी आए ना पहले सिद्ध में, हम लोगों के एक एनुअल फंक्शन में आर्या जी आए थे। अच्छा। और उन्होंने कुछ बातें की कि आपको हम बुलाते हैं, इसमें आइए, गए हम लोग। पवन जी भी कुछ बता रहे थे कि वो कहीं नवज्योति जी से मिले थे, और उन्होंने भी मेंशन किया था बिजनौर। धर्मपाल जी या नवज्योति, हाँ, उन्होंने कहा था कि कुछ अच्छे प्रयोग हो रहे हैं शिक्षा पर, तो एक तो कहा हितुरुचि महाराज जी कर रहे हैं, और एक यहाँ जीवन विद्या वाला चल रहा है, इसको देख के आइए आप, ऐसे सुझाव दिया। तो उनका मन भी था। तो तब तो आपकी मुलाकात बाबा से हुई होगी 2000 सम्मेलन में? कैसा लगा था? अद्भुत वो मुलाकात, तो वो तो बहुत अद्भुत, मतलब मैं सोचती हूँ कि सारी बातें जो आपको मैं बता रही हूँ, यामिनी धाम वाली या जो वो ईशावास्य भी बहुत बोलते थे कि मेरे नाना जी की बात बता रही हूँ, कि वो जितने श्लोक ये वो छोटे मोटे याद हैं, तो ऐसा लगा कि बाबा जब बात कर रहे थे कि अब मुझे बिल्कुल एक मैनिफेस्ट होता है ना, एक मैनिफेस्टेड रूप दिख रहा है उन शब्दों का, इतना गहरा मुझे लगा यही वो कहना चाह रहे थे, या मेरे नाना जी, या फिर इन श्लोकों में यही था, इस तरह का भाव आया। तो बाबा के साथ तो उस दिन बत्ती नहीं थी, और बाबा रजाई में आधे लेटे हुए समझो वहाँ थे, तो हम लोगों को अंदर बुलाया गया, और एक वो थी ना जिनकी बहुत जल्दी चली गई थी, वो हीरा, वो भी थी बैठी हुई। अच्छा। और हम लोग भी थे। और वो जलाई एक मोमबत्ती, फिर एक मोमबत्ती शायद एक और आई, तो बाबा को देखा, बाबा को पहले भी देख लिया था जब मंच पर थोड़ा बोल रहे थे, पर उस टाइम जैसे आर्या जी है ना, उटपटांग टाइप का कुछ हो जाता था। वो ना, आप समझ, वो शिकायत करने लगते थे या कुछ, वो पहला वो रहता है ना इम्प्रेशन, तो आपको लगता है ये क्या हो रहा है, क्या है ना, इस तरह का। ठीक, मेरे को याद है। बाबा ये वो बहुत शिकायत, तो बाबा संभाल रहे थे, अच्छा कुछ नहीं कहा। फिर उनसे उसी टाइम 2-3 घंटे बाद कमरे में, तो जब वहाँ गए तो वो हम दोनों को देखे, और उन्होंने कहा कि अच्छा, पूछा कि तुम लोग क्या किए, पवन ने बताया, मैंने भी कहा, तो ये कहा कि तुम लोगों को जो जो शिक्षा मिली है उससे तुम संतुष्ट हुए क्या, तुमको कैसा लगा? तो पवन ने भी कहा नहीं बाबा, मैंने कहा नहीं। तो फिर उसके बाद कुछ बातें होती गई, मुझे तो वो जो क्लाइमैक्स है वो बता रही हूँ, हाई पॉइंट है, क्लाइमैक्स तो कुछ नहीं, हाई पॉइंट। वो हाई पॉइंट ये था कि बाबा ने कहा सत्ता में संपृक्त इकाई,
अच्छा, ये जो फ्रेज है, सभी लोग, आप लोग नहीं, बहुत लोग बाद में मैंने देखा, वो तो बाबा का तकिया गुलाम जैसे, सत्ता में संपृक्त इकाई बोलते हैं। तो कई बार लोग मजाक में भी, मजाक मतलब अब बाबा ने सत्ता में संपृक्त इकाई, सत्ता में मतलब एक कॉमन था उस आप लोगों के लिए। हमारे लिए, मेरे लिए पूरा, मैं अपनी बात बिल्कुल नया था। बिल्कुल सत्ता, संपृक्त और इकाई। हाँ, तो मैंने कहा बाबा सत्ता क्या है, सत्ता क्या है? हाँ। तो बोले सत्ता ये सब जो है, ये है ना, ये सत्ता है। फिर उन्होंने कहा संपृक्त होना समझाया, हाँ, कि डूबा, भीगा और घिरा। और उनके हाथ जो चल रहे थे ना, हाँ, उस मोमबत्ती की, मैं बहुत विविडली बता रही हूँ, याद है मुझे, मोमबत्ती की लो, बहुत ही आर्टिस्टिक, वो एक कोई फिल्म शॉट होता तो क्या होता। तो ऐसे वो उनके हाथ ना नृत्य, मतलब बहुत सुंदर है, जैसे उंगलियां ऐसे करके वो दिखा रहे थे, जो फैला हुआ है, जो मुझे, हमें, आपको जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ रहा है, हमारे बीच की जो दूरी है, ये सत्ता है। और ये पारदर्शी है, आप देख भी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और फिर उससे आपके अंदर भी वही है, वो डूबा भीगा गिरा का, कि वो अंदर भी है, उसी से ऊर्जा भी मिल रही है, और उसी से आप, तो मैं देख भी पा रहा हूँ, मतलब लिमिट भी है, उसी से मैं, वो दिखाई भी इसकी वजह से दिख रहा है। सत्ता है चारों ओर, है ना। कुछ लिटरल जो मैं समझी उस समय, तो मैं तो जिसको कहते हैं ना, धुन जैसे हो जाता, कोई धुन हो गया। मैंने कहा अरे अब सारे कनेक्शन बन गया, कनेक्शन, वो अच्छा, इसके ये इसलिए ये बोला, मैंने कहा अच्छा, अब याद समझ आया, सत्ता में संपृक्त, और भी बहुत कुछ, पर वो शब्द, वो सीन। हाँ। और मैं बताऊं, उन्होंने जब ऐसे किया ना, तो जैसे कोई, अब मेरा वो परसेप्शन, मैंने कुछ गड़बड़ थी देखने में, आंख में या क्या, पर मुझे एक्चुअली कोई वेव जैसी, ऐसे जैसे उन्होंने हाथ किया, उससे पहले नहीं दिख रहा था। हाँ। उन्होंने कहा ये मेरे, हमारे तुम्हारे बीच की जो दूरी है ना, ये है, ऐसे किया। तो मैं देख रही हूँ कुछ मतलब ये सब है, कनेक्टेड है। वो जो एक अजीब तरह का, कि हम संपृक्त भी हैं, हम इसी कारण जुड़े हुए भी हैं, हम इसी से संचार भी कर पा रहे हैं, हम इसी से लिमिटेड भी हैं, हम इसी से ऊर्जान्वित भी हैं। मतलब जो हो रहा है वो कैसे घटा, कैसे दिखा, और वो फिर वैसा तो कभी नहीं दिखा, लेकिन 2-3 बार ऐसे बाबा के साथ हुआ। बड़ी इम्पैक्टफुल फर्स्ट मीटिंग हुई है। बहुत बहुत, मैं उसको मैंने हर 3-4 तरह से लिखने की भी कोशिश की, नहीं लिख पा रही, अभी भी बोल रही हूँ तो नहीं बोल पा रही हूँ कि वो क्या, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कुछ हुआ होगा, क्या कुछ तो हुआ ही था डेफिनेटली। हाँ। वो एक प्रतीति बोल लो उसको, कुछ भी बोल ले, उसके शब्द में नहीं जाएंगे, पर बहुत पावरफुल था। और मुझे लगा ये है तो बढ़िया, ये तो वही है जिसकी अपेक्षा मुझे थी, या कितने समय से थी, या ये मुझे समझना है ही। और बाबा से एकदम एक अजीब तरह का एक कनेक्शन बैठा। तो आपकी तो तब से जीवन विद्या की यात्रा शुरू हो गई वहाँ से, सन 2000 के आसपास से, है ना। बाबा का फिर सिद्ध भी आना हुआ, घर पे भी आते होंगे, तो कुछ संस्मरण बताएं उसके। कुछ याद आ रहा हो तो। बाबा के बहुत सारे हैं, बाबा के एक सेकंड पॉज करो। नहीं, तो फिर वहाँ दौर शुरू हो गया वहाँ जाने का। हाँ, अमरकंटक भी गए होंगे आप। बहुत बार। हाँ। फिर बाबा कई चीज़ें, मतलब पवन उनसे तो बीच बीच में वो अलग ही ढंग से बात करते थे, फलाने
वो कुछ दूसरे मोड में चले जाते थे। और बहुत उन्होंने बाबा के साथ, मुझे सच कहें तो अभी तो धुंध जैसा लगता है कि क्या क्या चीजें मिली, पर इतना याद है कि हर बार उनके साथ बात करते वही कहते थे ना, आगे पार्ट पीछे से पार्ट। बहुत बोलते थे, बहुत बोलते हैं, क्योंकि जो सवाल पूछा वो ऐसा ही होता था। फिर वो उनके साथ बोलते 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 मुझे लगता था अरे इतनी तो सरल बात है, मतलब, और मुझे हंसी आ जाती थी। और बाबा भी खूब हंसते थे, खूब ही हंसते। मैंने कहा बाबा बस इतना ही है, बस सारी बात इतनी है। जो हो गया, हो ये क्या कह रही है, सुन लो सुन लो सुन लो, हाँ इतना ही है, इतना समझ गई हो तो ठीक है। फिर उसके बाद फिर बात करेंगे। अचानक मुझे फिर ये आता था कि ये बात तो एक्चुअली मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है। जो वो शब्द अगर आप हटा दें, तो जब वो बाबा के साथ रहते थे ना, जो जी। वो कोई अलग होता ही था। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहीं और से वो आता था, जैसे वो पहली वाली मीटिंग, तब तो हम पूरी तरह से अनभिज्ञ, कभी नहीं सुना था, शब्द ही नहीं सुने थे। संपृक्त सत्ता, तो आप सोचें, तो कुछ तो संचार हुआ होगा, कैसे होता ही होगा। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता ही है, वही तो कनेक्शन बने। और उनके साथ बहुत, उन्होंने, माहौल कैसा रहता था उनके साथ? उनके साथ अरे ऐसा लगता था जैसे, मैं सच कहूँ, लाड़ ये कहने का मतलब ये नहीं कि मुझे बचपन में मिला नहीं, पर मेरे पिताजी थोड़े सख्त मिजाज के थे। और मैंने कभी किसी तो माँ के साथ तो रहती है एक आत्मीयता, वो लाड़ को मैं कुछ उतना वो मानती भी नहीं थी, मतलब वो टेकन फॉर ग्रांटेड रहता था। लेकिन पिताजी के साथ, या पिताजी स्वरूप जो और पुरुष हैं, उनसे मेरा कभी कोई इस तरह का एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहा। बाबा के साथ कितना, जिसको लाड़ बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो कुछ भी बोलेंगे, क्यों री अणु ऐसे बोलेंगे तो उतने में अंदर से पिघल जाए कोई। और फिर कितना लाड़, मतलब खाने का क्या अच्छा लगता है। चार हम लोग तो खाने वाले इतने थे नहीं तब, बाबा को देख के हम लोग खाऊ टाइप के बन गए। मतलब 4, 1, 3 नहीं, नाश्ता 3 होते ना, 5 टाइम खाते थे बाबा के साथ। 2 जुगाड़ भी होते। सुबह खाया, मतलब नाश्ता किया, फिर लंच के और नाश्ते के बीच में जुगाड़ कुछ, फिर उसके बाद 4 और 5 के बीच में, 6 के बीच में कुछ और, एक और जुगाड़। बहुत ही अलग ही तरह का। और खाने में तो आपको ही भी पता होगा क्या क्या चीजें इस समय में, ये वाली चटनी, ये वाला नमक, ये वाले नमक में ये मिलाकर, उसमें वो घी डालकर, कितनी चीजें। और मतलब हमारी वो सारी बहुत ही, मैं तो ये कहूँगी एकदम ऐसा लगा कि कोई लड़की कोई मायके जाए ना, उसको भी उतना वैसा नहीं मिले, स्वागत ना हो, जैसे बाबा अकेले में ही कर लेते थे। उसके लिए ये ले आना, उसके लिए कैसे हुआ। तो आपने तो काफी प्रश्न भी पूछे होंगे, कुछ याद है क्या पूछे बाबा से कभी? बाबा से जो मैंने, देखिए मेन प्रश्न, वो जो बोलते थे वो मैं सुनती थी और लिखती थी बहुत सारा। फिर उसके बाद मैंने जो लिखा, उसके बाद उनको मैं सच बताऊं, उन दिनों में बहुत थोड़ी क्या कहूँ, महत्वाकांक्षी तो नहीं कहूँगी, पर कुछ वो तभी भी ये था कि मैंने एक पेपर पढ़ूंगी ये इसको लेकर, क्या था, लर्निंग टू लिव ऐसा करके, पौंडीचेरी में एक इंडियन साइकोलॉजी पर हो रहा था। तो मैंने कहा बाबा से, बाबा आप मुझे थोड़ा बताइए कैसे करेंगे इसको। तो उन्होंने बहुत उसमें बहुत वो किया, मुझे योगदान भी दिया। योगदान मतलब बताया, मार्गदर्शन किया, बताया ये कर सकते हो, हाँ करो करो करो, आगे बढ़ो करो। तो फिर वो करा भी मैंने। तो वो मैंने समय से पहले ही किया,
अपने अंदर से थोड़ी, मतलब वो मुझे बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक शब्द बहुत सुंदर लगा, वो शब्द को लिख डाला। वो कितना समय था, 1.5-2 साल में क्या समझा होगा। हाँ। बहुत जल्दी की मैंने। लेकिन बाबा ने मुझे ऐसे नहीं कहा कि तुम ये क्यों, एनकरेज करते थे। हाँ, हर चीज में। ये भी करते थे और बहुत इनकरेज करते थे। और अभी आप पूछ रहे हैं तो मैं वो क्या बताऊं ना, मेरे पास वो पेपर है ना, वो मुझे ये बात, पहली वाली बात तो याद है क्योंकि वो मेरे बचपन से जुड़ी हुई थी कुछ। लेकिन जो बाबा के साथ जो चर्चा हुई तो मुझे ये लगता था ये बात तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कही है, पर ये मुझे पता भी है कुछ कुछ। मैं कहती थी बस यही इतनी सी बात, तो वो और भी हंसते थे। फिर मैंने एक दिन उनसे ये जरूर कहा कि आपने ना इतनी सुंदर, मुझे आपकी बातें लगने लगी हैं जैसे कोई बहुत सुंदर कोई पेंटिंग होती है, छवि होती है। आपने पूरा नक्शा बना डाला है और मुझे लगता है कि अब नक्शा देख के मैं खुश हो रही हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना है उसके लिए, मुझे खाली उसको देखना है और खुश होना है कि ये है सही लग रहा है। अरे वो कहते थे इसका तो क्या करूं मैं अब, करना तो तुमको है ना, लगना है कि नहीं लगना है। तुमको खुशी के लिए नहीं दिया है, कुछ करने के लिए दिया है। पूरा मैप, क्या बोलते हैं उसको, ब्लूप्रिंट सा दे दिया था पूरा। ठीक है ना। हमारे भाषा से कोई मुद्दा नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। अच्छा। भाषा का उनके साथ भी नहीं था। पर और जो बातें मैंने उनसे पूछी हैं जी या वो मेरा इंटरेस्ट था पैरासाइकोलॉजी में, बताया था। तो मैं उनसे, हमारे यहाँ गांव में सबको वहाँ ना ये बीमारी रहती है कि उस पर भूत चढ़ गया, प्रेत चढ़ गया, ये हो गया। तो मैं ये वाली बातें बाबा से पूछती थी बहुत। अच्छा, तो क्या जवाब मिलता था? उनका जवाब, वो लिखा मंत्र थे कुछ। अच्छा, ये कर सकते हो, और उसके साथ ये कुछ जड़ी बूटी की दवाइयाँ थी। अच्छा, कि ये भी आप दे सकते हो, उतर अच्छा, जाएगा। अच्छा, बहुत गंभीरता से वो सवाल का जवाब देते थे। तो ये है लिखी हुई मेरे पास। अच्छा, लेकिन ये बिल्कुल अलग ही चीज है ना। नहीं ठीक तो है। नहीं, ये समस्याएं जहाँ आती हैं तो उसका कुछ तो आपके पास है, क्योंकि और ये रूरल एरिया में काफी इसका वो आता है ना। तभी उसका वो मिले तो व्हाट्सएप भेजिएगा ना। अगर मुझे मिल गया ना पुराना, कहीं तो पड़ा होगा, कहीं तो होगा कि वो क्या लिखा था, क्या बोले थे वो। पवन जी को याद होगा नहीं होगा, पर मुझे सवाल मेरे थे वो, तो उन्होंने बहुत सारी बताई थी मुझे। अच्छा। और कभी भी कोई सवाल जैसे नाट्य शास्त्र पर, मुझे ऐसा अभी एकदम याद नहीं आ रहा। क्योंकि मेरी ये आदत अच्छी नहीं होती, इसलिए कह रही हूँ अच्छी नहीं होती। जब लिखने की आदत हो ना तो आदमी अपना दिमाग बैठा देता है कहीं और, नहीं तो याद रखता है। जहाँ लिखा नहीं मैंने वो याद है। जहाँ लिखना मैंने शुरू किया ना तो वो हो गया ना, वहाँ तो प्रूफ रिकॉर्ड कहीं और होगा। बंदर जैसे कहीं अपना टांग देता है। तो लिखने से ये नुकसान मैंने देखा। तो ये जरूर हुआ है। लेकिन साथ में एक दो बार और भी उन्होंने कई चीजें, वो रिलेशनशिप पर भी बहुत बात करते थे। तो वो ये कहते थे सबसे ज्यादा उनको मुश्किल होती थी, मुश्किल नहीं, नर नारी वाली बात। नर नारी में समानता, वो हमेशा तो आपके लिए भी मुद्दा रहा है वो एक। और बल्कि ये मुद्दा मैं बात भी करना चाह रही थी आज कल रात या कि नर नारी का आप कुछ भी बोले कि नहीं है, मतलब जीवन तो ना नर है ना नारी है, कुछ नहीं है। लेकिन है, उसके जो परिणाम होते हैं ना वो तो झेलने पड़ते हैं किसी बिल्कुल, नारी शरीर को अलग, उसको अलग। तो यहाँ तक तो बात, पर बाबा से इस पर बहस होती ही ये होती थी। फिर वो कहेंगे अभी भी अटकी, हर बार जब मिलेंगे तो बात वहीं से शुरू करेंगे। तो अभी भी वही है तुम्हारा नर नारी, वही के वही नर नारी वाली बात से कुछ निदान मिला, कुछ वो मिला। फिर कहने लगे ऐसा करो तुम और सुनीता है ना, पाठक दीदी, तुम लोग दोनों साथ में काम करो, निकल आएगा।
हाँ नहीं मतलब उसको रिजेक्ट नहीं करते हाँ। थे, मतलब उसको मतलब ये आप लोग के लिए मेन कंसर्न है तो इसको जोड़ के साथ में आगे बढ़ो, ठीक बात है, बिल्कुल। फिर बहुत बढ़िया बात उन्होंने अपनी तरफ से, वो मैंने आपको शायद लिख के भेजा भी था कभी कि मतलब उनके लिए अपनी मतलब क्या क्या अम्बा दीदी, अम्बा दीदी उनकी माँ, हाँ अम्बा जी के माता जी, माता जी के लिए जो उन्होंने कहा था, हाँ, वो लिख के मैंने भेजा था ना आपने, हाँ स्तुति में भेजा होगा शायद आपने, हाँ? शीला को भेजा होगा, हाँ अच्छा, हाँ, वो भी मैं उसके बहुत मुझे लगा वो मुझे ही मुझे नहीं बता रहे, मतलब वो उनके स्वतः निकला कि क्या कहा था उन्होंने, क्या हुआ था, हम लोग बैठ के धूप ताप रहे थे तो उन माता जी ने कुछ ऐसे कहा कि कुछ शर्मा के कहा, उन्होंने कहा इधर आ जाओ धूप है, तो उनको कुछ शर्म सी आई सबके सामने बोलने में बाबा के, तो कहने लगे खुद तो इतने नहीं, जो शब्द यूज किया ना महाराज या कुछ ऐसे, आ जाओ महाराज ऐसे कुछ कहा महाराज, हाँ, तो वो बोले खुद तो अपने इतने बड़े महाराज हैं, तो बहुत धीमे में बोली हो और हमको क्यों ऐसे बोल रहे हैं, तो बाबा ने सुन लिया और उस पर उन्होंने जो बोला कि मैं तुमको कहा या इनको कहा महाराज इन 3 या 4 कारणों के ऐसे 1 2 3 4 इस वजह से कहता हूँ। अच्छा, अभी वो तो मुझे मेरे पास होगा, मैंने भेजा है, मेरे को मैंने, क्योंकि वो एकदम ताजा था, वो लिखा हुआ नहीं था, मन में था। उन्होंने एक तो ये बोला कि एक तो ये कारण से बोला कि इन्होंने मेरा साथ दिया, जब मैं वहाँ से बिल्कुल अपना घर छोड़ के, इतना मतलब जो भी वैभव था, पैसा था, ये था, और इनका शायद उस समय बच्चा भी होने वाला था या ऐसा था, अम्बा दीदी छोटी बच्ची गोद में थी, तो वो तो उसके बावजूद मेरे साथ ये चल पड़ी, और पता नहीं था क्या होना है। जिस घर से ये आई हैं अम्मा जी, माता जी, तो वो काफी सुख संपन्न परिवार का, और वहाँ उनको तकलीफ होती इनके साथ आने में, क्योंकि इनका भी ठीक ठाक था, लेकिन उन्होंने तय किया कि अब मैं तो वहाँ जाऊंगा नर्मदा के स्रोत में, तो ये छोड़ के चली आई मेरा साथ, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि मेरे पास कुछ नहीं था और इन्होंने यही सारा जिम्मा यही लिए, सारा जिम्मा, किसी के पास भी जाते थे दुकान में तो कर्ज लेके या कुछ करके मांग के बच्चों के लिए खाना कपड़ा ये जुगाड़ करती थी, ठीक उनका ही था। तीसरा ये कि ये सब करने के बावजूद एक बार भी शिकायत कभी नहीं की, एक बार भी ये नहीं कहा कि देखो मुझे कितनी तकलीफ हो रही, बिल्कुल नहीं। एक और कहा उन्होंने कि एक बार ये हुआ था कि जहाँ वो जा रहे हैं साधना करते थे ना जंगल में, तो वहाँ जाएंगे, तो वहाँ ये था कि एक शेर या किसी शेर या बाघ की आने की खबर हो जाती है ना, आजकल आ रहा है, तो वो बोली कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मतलब ये बता रहे थे कि मैं क्यों सम्मान करता हूँ, तो इतने सारे किस्से या कारण बताए, तो वो बोली कि मैंने कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं होगा, बच्चों की जिम्मेवारी है और ये करना। वो बोली कि लेकिन सुना है कि वो पहले खाते नारी को, अच्छा, जो भी जानवर होता है पहले उसे खाता है, तो पहले वो खाएगा, मतलब वो यहाँ तक कि उनके साथ जाने को तैयार थी और कहा कि ये तो मैं आऊंगी, पहले मुझे खाएगा फिर आपका होगा तो आपका होगा। तो वो एक ये, और शायद ऐसे 4 तो याद है मुझे। आपको मिले तो भेजना जरूर है। हाँ मैंने लिखा, वो तो
बल्कि आपको या शीला को किसी को किसी लिखा भेजा, था, हाँ। किसी ने मुझे पूछा था। जी जी जी, ठीक है। ये बैठ ऐसे ही, हाँ बैठे बैठे, हाँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने नोट भी किया, आपने बोला ना हम धूप ताप रहे थे, तो बाबा के साथ बहुत सारी बातों का जो हम सुन रहे हैं ना संस्मरण, तो कभी खाना खा रहे थे, कभी धूप ताप, कभी गप मार रहे थे। तो जो महापुरुष के साथ ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे बैठे हुए हैं और उनसे केवल प्रवचन सुन रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह हमारे साथ परिवार में रहते थे और उसमें ये सब चीज़ें चलती रहती, हाँ। सामान्य गतिविधि के अंदर। हाँ। ये मेरे को लगता है एक जानने की बात है, है ना लोगों के लिए, क्योंकि महापुरुष का मतलब ये नहीं है कि उनके सामने हमेशा आप एकदम मतलब डिसिप्लिन में रहोगे, रोजमर्रा की चीज करोगे उनके साथ, बढ़िया। तो कभी आपने उनसे शिकायतें भी की ना? की उनसे शिकायत अपने उसको अपने पारिवारिक क्या कहें, जो भी पीड़ाएं होंगी आपकी, परस्पर मतलब संबंधों की थोड़ी सी क्या बोले, अपनी ही कमियों के कारण तो आज समझ रही हूँ, उस समय तो नाराज तो तब हुआ जाता है ना जब तुमको नहीं लगता कि वो लोग दूसरा ही कसूरवार है, हम थोड़ी हैं। तो ऐसा जब होता है तो तब ज्यादा शिकायतें होती हैं। शिकायतें धीरे धीरे कम हो जाती हैं बाद में। तो बाबा से बहुत किए मैंने, यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ कि बाबा मैं उनसे ये सब नारी वाली बात, ये वाली बात, और कभी कहती थी बहुत मुश्किल हो गया है, जैसे कि कोई, मैं कह रही हूँ अपने संबंध पिता से कोई बात कर रहे, वैसी भी बात हो जाती थी कि आप बता दीजिए इसको, तो पवन से बात करिए ऐसे करके। तो बाबा एक बार मैं बहुत डिस्टर्ब थी, कुछ था, तो फोन आया। अक्सर बाबा का फोन आता था तो पवन उनकी आपस में बात होती थी। तो मैंने फोन उठाया, तो मैं कहने लगे हाँ कैसे, उनकी पहचान, मैंने कहा हाँ बाबा प्रणाम और ये वो। तो फिर कहने लगे कि, मैंने कहा मैं अभी बुलाती हूँ। कहने लगे नहीं, हमको तुमसे ही बात करना है। हमने कहा, मुझे अच्छे से याद, मैं रसोई घर में थी और मैंने कहा हाँ बाबा, मैंने कहा आज तो या तो डांट पड़ेगी या कुछ बोलेंगे, मतलब इतना नज़दीकी का एक रिश्ता रहा है उनके साथ। तो वो बोले देखो, हम उनको नाम भी नहीं लेना पड़ा उनको, जैसे कोड लैंग्वेज कोई बोले वो काम का है कि नहीं, मैंने कहा कौन? अच्छी तरह पता है। अच्छा, उनको कैसे पता कि उस समय में इतनी बहुत उसमें थी, मैं उत्तेजना में थी, उत्तेजित थी। तो कहने लगे वो आदमी काम का है कि नहीं, मुझे पता है कौन किसकी बात। मैंने कहा हाँ बाबा, वो सबको खुश कर सकता है कि नहीं? मैंने कहा हाँ बाबा, कर सकता है। हाँ, फिर और उसको कौन कुछ कर सकता है? तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझसे नहीं होगा ऐसा कुछ। कहने लगे ना, ऐसी बात नहीं है, उसको तुम ही कर सकती हो, तुमको करना होगा, वो काम का आदमी है ना। इतना मैं क्या बोलूं, उसके बाद मैं बोल ही नहीं पाई। मैंने कहा करूँगी बाबा, करूँगी। पर उस घड़ी में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा आगे पीछे नहीं बोल सकते, वो जो जिस घड़ी में उन्होंने बोला उसमें ऐसा था कि जैसे वाकई टेलीपैथी हो रही। और इस तरह से सारे, जिसको कहते हैं ना, कोई शिकायत करे कोई वो सारी रद्द हो गई ना, सारी चीजें। शुरू ही उन्होंने वहां से किया। वो काम का है कि नहीं है, बताओ तुम। सही बात। फिर वो बार बार कहेंगे देखो अनु, तुम ठीक हो जाओ, वो ठीक हो जाए, वो ठीक ही है। तुम ठीक हो जाओ। बाबा नहीं हो जाए। फिर मैं साधन भाई को बहुत बहुत बोलती थी, बाबा से कह देना है। बाबा, मुझे नहीं लगा कभी उन्होंने कहा होगा। नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपको अनु बोलते थे? प्यार
हाँ, प्यार से अणु बोलती थी। अच्छा। बाबा का मूड भी तो बहुत था। हाँ। हम लोगों से जब बहुत नजदीक, देखिए मैं तो ये सोचती हूँ कि उनको उम्मीद थी। हाँ। और शायद हम खरे उतर भी सकते थे। उतरे ही हैं, कहाँ हाँ, ठीक है। हाँ। बड़ा काम हुआ ऐसे। हाँ, तो वो मतलब उनको हम दोनों से जब अपेक्षा पूरी थी, और ठीक है आप जो कह रहे हैं वो भी मानती हूँ कुछ हद तक। आज क्यों ना मानूं, अच्छा हाँ, लगता है, मानती हूँ जब उदासी होती, जब लगता है नहीं उतरे पूरे। तो ये हुआ कि जब वो बहुत उनको भरे थे, उन्होंने काफी लोगों के उसमें, मुझे ऐसा लगा जब आप भी थे उसमें कि काफी लोगों के इसको अब नहीं, जब उम्मीद थी तो पवन को तो कहते थे पावन। हाँ, पावन। पावन। और मुझे कहलाते थे, बुलाते थे अणु। अच्छा। क्यों री अणु, ऐसे करी। और पवन से फिर जब थोड़े उदासीन हो गए हमारे प्रति, या फिर उनको लगा कि जो भी था, तो कहा है गुप्ता जी को बुलाओ। तो मैं समझ जाती गुप्ता जी का, गुप्ता जी तो, और वो जाएंगे भी नहीं गुप्ता जी, फिर इधर उधर आए बाएं नहीं, उधर जाएंगे। बाबा भी पूरे जीवंत, मतलब हाँ, ऐसे लाड़ भी प्यार भी, मैं सच कहती हूँ, कोई किसी से, पिताजी से नहीं और किसी से, मतलब इतना ऐसा बाहर उमड़ता हुआ सा। एक तो बात होती है, प्यार तो सभी करते हैं, हमारे सारे, मेरे पिताजी सभी ने किया ही है, किया होगा, पर उनका ऐसा था जैसे स्पिल ओवर हो दिखता था। हाँ, पता चलता था और हर चीज में, हर चीज में, किस चीज के ओ हो करके कैसे हंसते थे वो, हो क्या कह रही है, ये देखो सुन लो, क्या बोला, सुना इसने क्या कहा। फिर मैं थोड़ी सी, मैं क्या कहूँ, थोड़ी कुछ लोगों के साथ तो मैं सिर चढ़ी भी हो गई थी, उनके साथ भी हो गई थी, सिर चढ़ गई थी। अब बहुत शर्म भी आती है कि बस ऐसा ही था। तो बाबा के साथ साथ आपने तो विद्या को समझ के एकदम खट से शिक्षा में भी उतारने का प्रयास किया। बहुत जल्दी, हर चीज कुछ ज्यादा जल्दी कर दी, ज्यादा जल्दी तावलापन कहें या अपने, नहीं थोड़ा तो था ही। अब रिसर्च पेपर वहां जाके पढ़ लिया मैंने। लर्निंग टू लिव नाम से, और बाबा से चर्चा करके, और मुझे लगा 2 साल 2.5 साल कब हुआ होगा। आप सोचो ना, जब अगर नहीं किया होता तो आज तक नहीं किया होता। ये भी है। कर लिया तो कर लिया। बाबा से खूब बातें हो रही। बाबा मेरे ख्याल से इस बात के पक्षधर थे कि जो आपको लग रहा है करने को, आप ईमानदार हो, आपको लगता है कि मेरे को बोलना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देते थे। और उसमें मैं 2-3 बार उनसे फोन पे भी बात की, उनको दिखाया भी, उनसे चर्चा भी की। थोड़ा बहुत गणेश जी से मुझे याद है मैंने बात की थी, रेफरेंस भी दिया है उनका, लेकिन वो मैं बहुत जल्दी, मैं ये मानती हूँ जल्दबाजी हुई। और दूसरा वो क्या भी आप कह रहे थे, हाँ, उतारने का, शिक्षा में। तो ये मैं शायद कल भी इसकी बात कर रही थी कि बाबा जो बार बार कहते थे बच्चों के साथ जो काम करें, उसकी यात्रा पहले उनको होना समझाओ, फिर दिखना, और फिर नहीं सॉरी होना, फिर लगना, और फिर दिखना लास्ट में होना चाहिए। अभी क्या होता है, उल्टा होता है, पहले दिखने, उसका व्यवहार से आप तोलते हो उसको, अच्छे उसकी इंटरव्यू में क्या जैसे है वो दिखना, फिर उसको कैसे लग रहा है तुम्हें नहीं मालूम, होने की तो बात ही कोई नहीं जानता। तो ये जो एक छोटी सी सूत्रों में बात करते थे बाबा, तो ये बात को तो हम लोगों ने इसमें लिया ही था। और बहुत सारी वो जो आपको तो याद ही होगा, हम लोगों ने मानते हैं कि मिलजुल कर ही किया था। गणेश जी भी उसमें शामिल थे, मतलब कभी गणेश जी थे, कभी शीला, कभी आप भी थे। बाबा तो हमेशा ही रहे जी कि हम बच्चों को करना ही है।
और बहुत मुझे उसका आज तक का जो कल रात बात हो रही थी, तो मुझे वो जो उत्साह है ना, उत्साह वो मतलब मुझे लगता है वो बच्चों के साथ ये काम बढ़िया हो सकता है, पूरा हो सकता है। वो बालवाड़ी में जो आपने किया ना, वो बहुत बढ़िया काम था। मेरे को लगता है उसका तो फैलाव होना चाहिए। इसलिए गोविंदपुर में देखते हैं कितना उसको हम आगे ले जा पाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्या क्या किया बालवाड़ी में, कुछ याद हो अभी आपको तो बताओ, क्या प्रयास किया आपने? एक तो उसमें वो जो वो थी ना बातें कि हमको जो मेन बात ये थी कि बच्चों को जो टीचर है, जो पढ़ा रहा है, पढ़ा रही है, उसको जब वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, वो जो प्रदर्शन करेगी अपने व्यवहार से, तो वो जो बातें पहुंचती है वो सीधी जाती। ठीक बात, ठीक बात। तो उसको मजा आ रहा है, उसको वो खुश हो रही है, वो कुछ समझाने में उसको मजा आ रहा है, और बच्चे को वही मजा वो दे रही है अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से, कहानी के बतौर, गाने के बतौर, जैसे भी जिसमें भी, पर वो जाए उसके पास कि ये तो वो बच्चे को जो मैं बार बार ये भी कहती हूँ कि खेल और काम, ये जो दो चीजें हैं, काम बहुत ही एक भार जैसा है, नीरस खेल है। और खेल में मजा आता है। तो ये दोनों बच्चा बहुत आसानी से कोलैप्स करता है, जितना छोटा, उसको नहीं पता है ये सब फर्क। ये हम लोगों ने स्कूलों में टीचर ने मतलब बेचारे नौकरी के लिए किस कारण से बोर होके पढ़ाया, एक ही जैसी चीजें पढ़ाई। कोई रचनात्मकता हो तो मजा है ना, उसकी अपनी तो कोई बात ही नहीं है, कोई भी बात नहीं आती टीचर की, नहीं तो वो पढ़ा रही है, वो यहाँ देख रही, वहाँ जो भी है, वैसे ही बच्चा बेचारा बोर हो रहा है, कब घंटी बजे कब भागूं मैं। और यही बात को आगे जाकर भी होता है, वो काम कर रहा है, नीरस सा काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि अरे आप कोई भी काम कर सकते हैं, पर मजा तो आना चाहिए। बिल्कुल, कुछ आपकी मतलब, और फिर सीखना जो होता है ना, सीखना, उसमें मजा तो आता है। बच्चा जब कुछ बोल रहा है, आप अगर उसको ध्यान से देखते हैं तो मजा आता है। सही बात। और वो जो बोलते हैं बच्चे भी ना, वो छोटी मोटी नहीं, वो बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं कभी कभी। तो बालवाड़ी के अंदर तो मतलब मेरे को याद है काफी लंबे तक, आखिर तक चलता रहा बालवाड़ी वाला काम। काफी सारे बच्चे आते थे। है ना, बालवाड़ी में आते थे, और फिर वो आगे भी मतलब वो बहुत वैसे रहे ना, खिले हुए से रहते थे। ये एक बड़ी बात है। और ये जो मौका, रूम टू रीड में आते थे बच्चे बहुत सारे। वो रूम टू रीड में वहाँ से जाते थे, वो अलग थे। पर हमको ये लगता है कि अगर आप ये चीज़ एक बार बच्चे के मन में आ जाए कि ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं होती, है ना, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप ध्यान दे के करें, तो वही काम मतलब खेल बन जाता है, वही काम हो जाता है, वही दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं। उससे एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर बड़ी एक शक्ति बढ़ती है, खुश रहते हैं। और हमने बहुत प्रयोग किए, छोटे छोटे जीवन विद्या से जुड़े कहें, या एक तो भाव की बात, ये मुझे अच्छा लगा सुन के, क्योंकि ये भी बात मैं कई बार उठाती थी कि भाव मतलब पहला भाव पर ही जोर होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, विचार, फिर उसके संवेदना, या फिर उसके बाद शरीर, ये सब है ना, तो आप, या कार्य, है ना, तो आप पहले आपका भाव कैसे है, उधर से अगर आप शुरू करते हैं तो फिर सही होता है। क्योंकि होता तो है, कल ही बात हो रही थी कि भाव आगे बढ़ना ही चाहिए, विचार तो व्यवहार, उसको फोकस मिलना, उसको उस पर फोकस होना चाहिए, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी उसको। ठीक बात, भाव पर वो करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने कई इस तरह के किए कि बच्चे हैं वहाँ पर, आज आपका कौन सा भाव है,
इस पर जोर ही होता था कि तस्वीरें बना दी, रोता हंसता ऐसे 4-5, तो बच्चा ही जाके बोलेगा ऐसा वाला, बताएगा। तो क्यों फिर उससे बात करवाई, क्योंकि वो बता रहा है कि आज वो मेरे बड़े भाई ने मुझे पीटा है बहुत, तो ठीक है, भाव है, उसको देख लिया ना सबने, तो आज उसको ये भी एक ठीक बात है, पहचानने की चीज है परस्परता। और एक्सप्रेशन नहीं तो क्या होता है कि हम तो इसकी तो बात करते नहीं है, और वो बच्चा आके उधम करता है, या दूसरा कोई खेल रहा है उसका तोड़ देगा खिलौना भी, या फिर कागज फाड़ देगा, गुस्सा है उसके अंदर। वो उसको एक जगह एक वो मिलता है, एवेन्यू मिलती है, चैनलाइज हो जाता है। हाँ ठीक बात। तो वो एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक आपने कभी सुना होगा ना? जी। तो वो हम नाम वाम नहीं देते, पर बच्चों के साथ तो ये बहुत आसानी से किया जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग ये अच्छा लगा है क्या बुरा लग रहा है, जैसे उसने मारा तो इसने इसको मारा, तो उससे पूछ तो लेते हैं क्या तुमको अच्छा लगा, वो जवाब कुछ नहीं देगा, देते भी नहीं है, दे भी नहीं सकते। पर उस छोटे से इंसिडेंट को टीचर को अगर मजा आए, या टीचर को समझ आए कि इसका महत्व कितना बड़ा है, तब वो उसको एक पूरा क्लास का एक 15 मिनट का 20 मिनट का वो एक सेशन बना सकती है। अच्छा, कि अच्छा आप लोग बताइए, ये लोग तो जो कर रहे थे कि अच्छा लगा होगा नहीं, मैं उस पर चर्चा हो, अच्छा लगना बुरा लगना, और अगर नहीं लगा तो इसको अगर आपके साथ हो किसी दूसरे से, जिन पर बीती है वो नहीं, जो दूसरे हैं उनसे कहा जाए कि अच्छा आप लोग इसको रीएनैक्ट करो, रीप्ले। ये कैसे करते वो, ठीक सही, मतलब सही और गलत का एक रोल प्ले हो गया। तो वो भी हो गया। अच्छा अगली बार करा जा सकता है क्या, देखें जब आपके ऊपर, अभी तो आप दूर से कह रहे हैं पर आप जब आप पर आएगी तो देखें करेंगे क्या, देखते हैं। तो इस तरह की बातें करते करते ऐसे, ये गहरी बातें हैं जी, बस इतना ही है ना कि अच्छा लगा या बुरा लगा। जी। तो प्रयोग किया आपने ऐसे बहुत सारे। कोई और प्रयोग बता। अब मैं कहूंगी कि मुझे अपनी मेरी किताब चाहिए, मैं आपकी किताब चाहिए 10-12 साल मैं एक काम करूंगा कि अब नेक्स्ट टाइम आपकी जब किताब मिल जाएगी, चाहे हमारे घर पे मिले या आपके पास मिले, फिर उसके बाद फिर से बात करेंगे एक बार। क्योंकि उसमें तो बहुत ठोस बातें हैं, मतलब यहाँ तक कि मेरे ना तो मेरा लैपटॉप में अभी तक लोगों को शेयर भी करती थी कि इससे जो निकला है, कहा भी है लेकिन शेयर भी करा है कि एक छोटी क्लासों में, छोटी प्राइमरी कक्षा में, ये जो जिसको वैल्यू बोलते हैं उसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, और उसके क्या परिणाम क्या हो सकते हैं। ये तो है, ये तो मैं आपको मतलब अभी एकदम से इसके लिए ना तैयारी, ठीक है कोई नहीं ना कुछ, और अब छूट गया ना बहुत। ठीक बात है, समय भी बहुत हो गया। ये बताइए, क्योंकि भाव की बात करें तो रस की बात आएगी, तो संगीत की बात तो आएगी, और आपके साथ तो बचपन से जुड़ा हुआ है, तो आपने विद्या को संगीत के माध्यम से भी बोलने की कोशिश की। वो स्वतः हुआ। कोई चीज अच्छी लगती है तो कहेंगे वाह वाह वाह, तो जैसे संचार का एक तरीका जी, जब गा के ही करना है तो अपने आप ही निकल आते थे। बहुत सारे गीत, बहुत सारे। मेरे को याद है कि सम्मेलन से पहले, मसूरी सम्मेलन से, आप लोगों ने बहुत सारे गीत गाए थे, रिकॉर्डिंग्स भी की थी, काफी दिन तक वो वंदना तो आपकी आवाज में चलती रही थी, ना बहुत सारे। वो प्रदीप जी के लिखे गीतों को आपने स्वर दिया था, है ना, आप लोग की एक मंडली थी पूरी। मुझे लगता है वो जैसे छोटे बच्चे, मुझे किसी और को भी मैं कह रही थी कि जब आपको बात पूरी समझ आ जाती है तो उसका एक सूचक ये भी होता है कि आप छोटे बच्चों को भी, 2.5-3 साल के बच्चे को भी आप अपनी बात बोल दे, समझा सकते हैं, वो समझने के लायक है, ऐसा मान के चले। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये जो गीत है जिसमें रिदम है, जिसमें रस है, जिसमें, वो बच्चों को नहीं सिखाया जाता सबसे पहले, वो गीतों के माध्यम से तो सिखाते हैं। तो वो कारण यही है कि वो बहुत सरलता से, बिना कोई थ्रेट से, मतलब अब कोई बड़े आदमी के साथ भी
हम लोग बात करें तो आजकल तो बहुत सारे वो आ जाते हैं ना डिफेंस सामने। तो अब गीत में क्या होगा, नाटक में क्या होगा, तो ऐसे बहुत नाटक भी लिखे। अच्छा, हाँ, आपने तो मसीहा सो गया वाला आपने देखा होगा, सिद्ध में जो वो एक क्या कहें उसको, क्लासिक था वो। हाँ, बहुत बढ़िया था। और वो इतने पहले लिखा जो कि आज भी सच है। हाँ, सही बात। मसीहा सो गया या नहीं सोया। थोड़ी कहानी बताए ना दीदी। मैंने तो सुना है, भैया ने नहीं सुना है और बाकी लोगों ने नहीं सुना है। मसीहा सो गया। हाँ। अच्छा, इससे पहले थोड़ा बच्चों की बता, कविता है ना, तो मुझे हम लोगों ने बहुत सारे मैं ये बता रही थी, राइम और रिदम है ना, दोनों चीजें बच्चों को कोई भी चीज संचार करने में सुगमता से हो जाती है। तो कई सारी ऐसी चीजें थी जैसे हमारे परंपरा में संगीत काफी एक उसकी ठोस है ना, क्लासिकल संगीत की जी। तो उनकी जो ताल है ना, जिसमें आपको पता ही हो कितने सारी ताल हैं, 44, उसकी गणना भी नहीं आती, लेकिन 10 मेन ताल है। अच्छा। तो वैसी ताल, उनके शब्द और उसको दूसरे शब्दों में डाल के तो हमारे बच्चों ने बच्चों को सिखाए वैसे। अच्छा, है ना। तो ताल भी सीख गया, और फिर उससे क्या होता है, एक जिसको कहते हैं ना वायरिंग, मतलब आपकी ताल में फिर वो जैसे अब उदाहरण देना होगा, दादरा दादरा ताल है। अच्छा। तो उसमें है धा दिन्ना ना तिन्ना, धा दिन्ना ना तिन्ना। तो आप छोटे बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं, मजा भी आ रहा है उसको, धा दिन्ना, उसमें ताल में कुछ खाली है, कुछ ताली है, कुछ ताली है, ताली मतलब सम, फिर खाली है, तो उसका भी एक मजा है, फिर उसको समझाएं कि वो क्या है। हाँ, और फिर उसके बाद उसमें कुछ ना जोड़ दिया आपने, दादरा ताल है, दादुर की चाल है। अब दादुर क्या है, दादुर मेढक, मेढक को दादुर की चाल है, धा दिन्ना ना तिन्ना, धा दिन्ना ना। और छोटे बच्चे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2, मतलब फिर बच्चों से उनमें शब्द डालने को कहते हैं अपने। जैसे कोई भी जाना है नहीं जाना, नाना है नहीं मतलब वो नाना जी वाली वो बात का। तो फिर वो उसके वो बच्चे भी होगा, वो बना रहे हैं। ये बड़ी एक बहुत बढ़िया मजेदार बात थी। तो आप क्या कह रहे थे, सिद्ध में मतलब आपने गीत संगीत का लगे, उसके बाद तो फिर उस पे आएंगे ना, वो एक मसीहा वाली बात पे। तो हाँ, मसीहा सो गया, वो कहानी वो जो थी ना मसीहा वाली, वो असल में मैंने पवन जी से जब मैं मिली थी, कुछ ये इसमें कुछ एक वैसा वाला कुछ बायोग्राफी भी है। उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि एक तस्वीर आई थी अखबार में, और उसमें था एक आदमी, वो लाइन में लगे हुए हैं, केरोसिन की लाइन, कलकत्ते की बात है, कहीं ये लाइन, हर चीज की लाइनें होती थी, बेचारे बूढ़े भी हैं, देख रहे हैं, बैठे हैं, राशन की, केरोसिन की, पानी की लाइनें लगी। सही बात है। तो उसकी एक तस्वीर खींच के न्यूज़पेपर में आई थी, और उसको देखते देखते मुझे ऐसे कुछ आया कि इसमें एक आदमी हो, क्योंकि पवन जी बहुत वैसे होके बोलते थे, भावुक किया। तो मुझे लगा कि ऐसा एक आदमी मान लो आए और वो बोले कि मैं सबको जगाने का भेड़ा उठाता हूँ, ऐसा कुछ। तो फिर क्या हो, तो उससे एक निकली शॉर्ट स्टोरी। अच्छा। और उसका नाम था मसीहा सो गया। उसमें थोड़ा अंत थोड़ा सा दुखांती था, क्योंकि वो थक जाता है, सब उससे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ये मुझे पकड़ के वहां ले जाए, ये मुझे मेरा हाथ पकड़े, ये मुझे ये करे, और वो कहता है भाई मैं नहीं, मैं तो खाली जगाने आया हूँ, और जगा के मैं जा रहा हूँ, अब तुम लोग सब मुझे पकड़े बैठे हो, मैं तो थक गया हूँ, ये सब नहीं कर सकता। तो फिर वो खुद भी, वो एक शहर की कहानी है, जो जिसमें सब रोबो जैसे नहीं, रोबोट बोलते हैं क्या, मतलब ऐसे हाथ करके चल रहे हैं वो सब, ऐसे। तो उस शहर में वो आता है, और उसकी बहुत लंबी कहानी है, उसको छोड़ दें। तो वो आके सबको जगाने की कोशिश कर रहा है, और वो जग रहे हैं तो पूरा मतलब केओस हो गया, केओस, क्योंकि अभी वो इस लायक भी नहीं है कि चल सक रहे हैं ठीक से, वो खाली उस पर लद जाते हैं, मसीहा पर, जिसको
उन्होंने बना रखा है मसीहा, और वो थक गया है, और वो भी खुद एक दिन बन के वो ऐसे खड़े होके ऐसे ऐसे तो मसीहा सो गया। फिर उसमें एक राजा है, फिर ये है, फिर कुछ इस तरह का नाटक वाटक था। तो वो हम लोगों ने बहुत अपने जान में बहुत, मतलब अब मैंने लिखा था वो शुरू में, उसको 2-3 साल तो इनैक्ट किया। फिर विद्या से संपर्क में घर पर वहां तक जो बात थी ना वो बहुत पॉपुलर था, वो बहुत पॉपुलर था। उसके बाद क्या हुआ, अब ज्ञान आ गया, ज्ञान मिल गया, तो हमने फिर उसमें भुवन था, आपको याद है? भुवन की सिस्टर अभी वहाँ पे थी गोविंदपुर में। अच्छा, उनकी माता जी के साथ। अच्छा। तो भुवन जो हमारे बड़े हीरो भी थे, तो वो फिर आके सबको डांटता है कि तुमने इसको मसीहा को सुला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब सबको बनना है मसीहा, सबको। तो ऐसा कुछ वो फिर उसमें विद्या, आप सोच ही सकते हैं कि विद्या की मोटी मोटी बातें कि उस सब वो सबको झाड़ लगा रहा है और ज्ञान दे रहा है, और झाड़ लगा कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, अच्छा खासा आदमी, सबको ये, उसको देखो क्या तंग करके रखा है, और ये तो हम लोगों को तो भाई, मुझे तो बहुत खुशी थी, कंसेप्चुअली अच्छा लग रहा है पर वो फ्लॉप हुआ हमारा वहां तक सबको ठीक लगा था, पर उसके बाद पर जिद भी अपनी, उसको मैंने 1 साल नहीं, मतलब वो 5-6 साल चला, तो पहले 3-4 साल तो ओरिजिनल जैसा था, वो पॉपुलर था, और उसमें बहुत चीजें ऐसी भी थी ना जो हम लोग बात करते थे, इश्तिहार है, और जो वो सब है ना, जैसे मार्केट कैसे हावी होता है, वो भी बहुत सुंदर ढंग से उसके अंदर वो था कि एक आदमी आ रहा है, पोस्टर लेके आया, वो सब जो भी होता है नाटक। तो इसमें फिर हमारी ज्ञान वाली बात आ गई, तो वो पहली बार भी नहीं हुआ अच्छी तरह से, पर मैंने तो उसको चलाया, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये तरीका अच्छा है इसको बताने का। प्रीची हो गया था क्या? थोड़ा हो गया होगा, मैं सोचती हूँ हो गया, कैसे ना हो, क्योंकि देखिए आपके हो ही गया होगा ना। प्रीची थोड़ा सा तो हुआ होगा, कहने का मतलब ये था कि मुझे उसमें इससे बड़ी सफलता जैसे होना देखिए ना, तो मुझे ये अपने पॉपुलर नाटक और मसीहा सो गया से उसका नाम भी बदल दिया, बन जा अपना मसीहा। अच्छा। फिर वो जो बना, तो उससे मुझे बड़ी जैसे खुशी मिली। मैंने कहा ये तरीका अच्छा है, यहाँ से लोग आएंगे देखेंगे, उसके बाद कुछ तो जाएगा, कुछ तो सब, पर वो बनी नहीं बात। उसके बाद फिर नहीं। तो मुझे ये हमेशा लगा कि एक दूसरे ढंग से, एक नैरेटिव रूप से, गाने के रूप से, एक नाटक के रूप से, कला के पक्ष को हमें खूब इस्तेमाल करने की कोशिश की। और मुझे बहुत मजा आता है, सच पूछे तो मजा तो मुझे इसमें बहुत सही बात है, सही बात है। आपने वो गीत भी तो लिखा है ना, अभी मैं दिखा रहा था आपको, वहाँ पे उस विद्यालय का गीत बन गया है, चकारसी वाले। देखिए वो तो होना वाली जो बात थी ना, वो बिल्कुल वो जो बाबा से मिलने की, हमें वापस उसी मोड़ बात पे आते हैं। पहली बार जब मिले ना, तो जब ये होना, पहली लाइन है होना, तो होना मतलब जो अभी हो रहा है, बाबा ने जब वो ऐसे कहा ना, यूं होना, कि देखो यही, इसका कितना अद्भुत, मतलब हर लेवल पे आप, जिस लेवल पे आप हैं वहां से कुछ न कुछ होना में तो मिलेगा, होना। मेरे को याद है आपने 2006 में कानपुर में मंच से गाया था गीत। हाँ सोमबाई क्या किसके, कानपुर में आपने सम्मेलन में गाया था। क्योंकि उससे पहले प्रदीप जी के लिखे गीत चलते थे, अचानक ही अलग ध्वनि आई थी। काफी मतलब वेल रिसीव्ड था, मतलब बहुत लोग आज भी उसको याद करते हैं। मतलब इस गीत को तो हम लोग तो कई बार गाते हैं अपने परिवार में। है तो बढ़िया, वही तो मैंने कहा बाबा की ये होना वाली। ठीक, तो बाबा के साथ, बाबा का एक परिचय उनके वैद्य होने का भी है, उसमें आपका क्या रहा एक्सपीरियंस? बाबा जी वैद्य भी थे ना? हाँ। उपचार करते थे, दवा देते थे, कभी आपको या परिवार में कभी
या आपने कोई चीज देखी हो ऐसी? बाबा इस बारे में मैं भी उनसे कहती थी, देते थे मुझे भी देते थे। उनकी सबसे मजेदार बात मुझे ये लगती थी कि वो नाड़ी के बारे में जब वो बोलते थे, एक भूत प्रेत की नाड़ी है, हाँ. वो भी मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। ये सुना नहीं था कभी। तो मैं कहती थी अच्छा बताइए, और वो कहते थे है, चल रहा है, तुम पर भी चढ़। फिर कभी कभी मैं उनसे कहती थी आप इतनी दवाई दे रहे हैं। हमारा, मैं बताऊं, बहुत इनफॉर्मल रिश्ता भी था। तो मैं उनसे कहती थी बाबा ये आप दे क्यों रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों दे रहे हैं दवाई को, और इससे पूछिए इनसे, पवन जी से, किससे, कुछ क्या लाभ भी हो रहा है कि नहीं। तो फिर बाबा जोर जोर से हंसेंगे और कहेंगे ये लो, ये पूछ रही है, क्या पूछे, सुना, ये पूछ रही है क्यों दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, हाँ पर तो ये क्या रिश्ता हुआ। मैं देखिए, मतलब मुझे उनकी बहुत सारी बातें जो कॉमन, जैसे अलग सी लगी थी, वो ये था कि किसी भी प्रश्न के वो उत्तर नहीं कहूंगी, प्रश्न नहीं, किसी भी बात पर वो चर्चा बहुत गहराई से करते थे और सीरियसली करते थे। ऐसे नहीं कि क्यों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। और वही बात वो कहना भी चाह रहे थे बार बार, एक दो बार और भी, कि माता जी के संबंध में भी मैं इनकी बहुत, ये ऐसे क्यों कहती हैं कि खुद तो ये है, हम मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या मैं कितना सम्मान करता हूँ, पता होना चाहिए, ऐसे बोलते थे। मैं बहुत करता हूँ। तो ये बात की वो बार बार लौट के, मैं बिखरी हुई सी बात कर रही हूँ ना, नहीं कुछ सोच के नहीं आई। ये बात मूल में ना, ये हम किसी श्रृंखलाबद्ध विधि से बात करने के लिए नहीं बैठे, हमारे को चाहिए बाबा का ना भावनात्मक परिचय, भावों, क्योंकि हमने उनको भावों के रूप में रिसीव किया, हमारा उनके साथ कोई संबंध रहा, भाव प्रधान रहा, वो जो पिक्चर है। क्योंकि मेरे को जैसे ध्यान आता है बाबा का, मुझे ना खुशहाल व्यक्ति का आता है, डांट लगाने वाले बाबा का मेरे को कभी ध्यान नहीं आता, है ना। लेकिन काफ़ी लोगों ने उनको आखिरी 5-7 सालों में जिन्होंने देखा है, तो उनके मन में अलग इमेज है, जबकि हमने तो उस वक्त देखा है ना जब वो खुशहाली बांटते थे, डांट तो बहुत दूर की चीज़ होती थी, है ना। आप शिकायत कर लो, गुस्सा हो जाओ, हंस के ही जवाब मिलता था हमेशा, खूब पुचकार के, बहुत लाड से, ये सब बात जो बहुत ही हंस, मुझे तो वही याद है उनकी हो वाली, क्या है, क्या कह रही है, सुना तुमने, सुना। और कोई गंभीर बात करनी हो तो सुबह बेटा ब्रह्म मुहूर्त में बात करें, है ना, है ना। तो अच्छी बात करनी है, ज्ञान की बात करनी है, तो दोनों पक्ष देखने को मिलते थे। तो इसमें कोई क्रम नहीं है हमारा, कोई लीनियरिटी नहीं, उसकी चिंता नहीं करो आप, है ना। हाँ। तो सिद्ध में बहुत सारे लोगों का आना जाना हुआ, बहुत सारे लोग जुड़े, है ना। इधर तो एक मेला सा लगा रहता था, है ना। गर्मियाँ तो ऐसी होती थी, पता भी नहीं चलता कब शुरू हुई, शिविर पे शिविर चलते थे क्या। और ये अजीब सी बात थी कि जो प्यास थी उस समय, मैं अपनी ही बात करूं, सही है, पर सबकी मुझे पता है वैसी होगी, कि एक खत्म हो, दूसरे की इच्छा थी कि फिर उसमें भी बैठ जाऊं, लालच जैसे होता है ना, कोई इतनी प्यास है, इतनी प्यास है कि पानी मिलता रहे तो थोड़ी देर, तो 10 दिन, 10 नहीं 5-6 दिन, वो तो प्यास तो कम होगी, प्यास बहुत थी उसको समझने की, और सिर्फ समझने की ही नहीं, उसको अपने अंदर घटते हुए देखने की, कि ऐसा कुछ हो। और ऐसा कुछ 2-3 बार हुआ भी बाबा के सामने। तो मैं कह रही हूँ ना, कभी ऐसे बोलते 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 मैं भी उनसे कहती थी कि बाबा हो बस यही बात है, इतनी सी, और वो कहेंगे हाँ तो यही तो है, हो खूब जैसे हंसते थे वैसे ही हंसेंगे, और हाँ इतनी है। तो मुझे लगता था ये तो बहुत सरल है, तो बिल्कुल समझ आ गया। और कभी 1-2 बार हम लोग, मुझे ये याद है कि हम लोग एक शिविर अमरकंटक जाके लौटे थे, तो उनके साथ जो मिलता था ना, उनके साथ में भी, तो वो एक अलग
अलग सोर्स कहें या एक दूसरी चैनल खुलती थी। मैं नहीं बता, वो यहाँ की नहीं थी कि अभी शब्द वो प्रोसेस हुआ, फिर समझ में आया, फिर कहीं और से मिलता था। तो एक दिन हम लौटे, हम लोग चल रहे थे, तो हम दोनों को ही ऐसा लगा कि अरे ये संभव है, ये जो कह रहे हैं बाबा, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हाँ। ये कर लें तो ये बस संभव है। और इतनी खुशी हुई, जैसे एक विस्फोटक तो नहीं कहें, कैसे फट से कुछ जलता है ना, वैसा कुछ हुआ था। तो ये दूसरा मुझे याद है बाबा के साथ का। और एक दो बातें क्योंकि हमने कभी और भी किसी से कही, वो बाबा जब वहाँ रहते, हेजलवुड में जब रहते, मसूरी वाले घर में, तो वो एक दिन वो बोले कि ऐसा है, हमारे घर के पीछे एक पहाड़ सा है, उतना ही ब्लॉक है, बाकी खुला है। तो वो बोले थे कि ऐसा है, यहाँ पर एक गुफा बनाओ, मैं रहूंगा यहाँ। ये बात मैंने जितने लोगों को कही, उस समय जितने लोगों को मैं जानती थी, गणेश जी थे, नहीं गणेश जी से नहीं, किसी और से भी कहा, साधन भाई उनके साथ रहे, तो वो कहने लगे ऐसे तो नहीं कहते, ऐसे तो मैंने कहा पता नहीं, ये तो कहा उन्होंने। पवन जी भी बता रहे थे बट हाँ, एक गुफा और घर के पीछे। और मैंने सपने में कई बार मैं देखती हूँ, उस गुफा में मैं जा रही हूँ और एक बड़ा शेर वहाँ बैठा है, और मैं कह रही हूँ बाबा ही तो है, बाबा ही तो है। बड़े से मतलब आगे नहीं बढ़ी, डर तो गई हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है। मैंने उनकी कई बात का कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा ने ये ऐसे कहा है। और जो जैसे वो उस समय जब बिजनौर में हम लोग मिले थे, और वो घटना जो हुई शुरू की, तो मैं कह रही हूँ ना, वो जो लड़की, मतलब लड़की नहीं, वो जो ईरा जी जो थी, वो भी बैठी थी। तो वो दूसरे दिन हमसे मिली खाने के नाश्ते के समय, तो कह रही क्या उस वाले कल रात बाबा के कमरे में आप दोनों थे क्या? मैंने कहा हाँ, हम ही तो थे। कहने लगे आपकी तो अच्छी खासी मतलब उम्र भी दिख रही है दोनों की। मैं जब कल आपको देख रही थी दोनों को, तो आप लग रहे थे 20-25 साल के। मैंने कहा अब आपको उस समय अंधेरा, मोमबत्ती का प्रकाश नहीं है, बिल्कुल नहीं। या तो मैंने किसी और को देखा। तो मनोविज्ञान वाली बात आपने कही कि आपने करा, वो इंजीनियर ने कहा हाँ वही थे हम। ऐसा भी उन्होंने कहा। तो अलग अलग तरह के उस वाले में बाबा ने औरों के समझाने से, आर्या जी तो बहुत ही मना कर रहे थे, गणेश जी भी मना कर रहे थे, इतनी जल्दी नहीं करिए आप जाने की, पता तो करें क्या कैसे, मतलब थोड़ा कुछ जानना चाह रहे थे दादा। पर बाबा ने तो मन बना लिया था आने का, और आ भी गए हो। तो ये भी एक कृपा है ना। सही बात है। तो जैसे आप पहले भी सिद्ध में व्यस्त थे, फिर विद्या आ गई, तो आप लोग काफी काम बढ़ गया था उसके बाद। तो बच्चों पे क्या प्रभाव किया इस सब का? मुझे तो लगता है, देखिए आज भी मैं मानती हूँ कि ऐसा वातावरण किन बच्चों को मिलता होगा। हमारे यहाँ बाबा तो रहे हैं, पर उससे सभी लोग रहे हैं। विद्या बाबू जो अभी आप कभी मिले तो हैं बाबूजी से? हाँ मिला है। उनके बहुत सारे वो थे, कवि लोग आते थे वहाँ। वो जो ओशो के साथ आप शायद मिले हैं कि नहीं? कविता लिखते थे। जो पवन जी ने भी कहा कि वहाँ के कहने लगे मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ, और फिर उनके बहुत मतलब बहुत अच्छा मानते थे मसूरी आना। ऐसे बहुत लोग आते थे। फिर धर्मपाल जी के आने के पहले भी बहुत लोग आते थे। बाबूजी लोगों के ये पॉलिटिकल ये मधुल, ये जितने भी लीडर होते थे वो आते थे, और ऐसे लोग तो बहुत आए घर में। लेकिन बाबा के आने के बाद मतलब ये देखना सुनना
मुझे लगता है कोई ना कोई कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली तो लगा होगा ना। मैं तो इसको एक अवसर मानती हूँ बच्चों के लिए, एनरिचमेंट का, मतलब समृद्धि, यही तो ये क्या है, और समृद्धि क्या है, ऐसे लोगों से ये दुनिया एक अलग, मतलब और तरह के लोग भी रहते हैं इस दुनिया में, इसको दिखाने के लिए तो अच्छी बात है। ठीक बात। फिर एक समय आया जब ये सारा कार्यक्रम धीरे धीरे रुक गया, तब कैसा रहा? वो तो अभी भी चल ही रहा है। उससे समझौता ही किया जा सकता है, या फिर ये सोचा जा सकता है कि क्या मिला, क्या भूलूं क्या याद करूं वाली बात। ठीक बात। ये नहीं, कुछ तो मिला ही है। और ऐसा इतना भी किस किस को मिलता है। बाबा को देख लिया, इस जन्म ऐसे लोगों को देख लिया, और कई कई लोग, पर बाबा उसमें प्रमुख भूमिका निभाई है उन्होंने। कि नहीं तो ऐसा कहते हैं ना, गणेश जी उसके भाई कितने लोग, हाँ सभी लोग हैं ना, तो ऐसे लोग जो आप सोचते नहीं है कि बाबा को तो मतलब गुरु समान, क्या गुरु ही मानती हूँ, उनके अलावा गुरु या पिता, दोनों में से। और इतने स्नेह और ऐसा उनके साथ संबंध हुआ, चाहे वो बहुत लंबा ना हो पाए क्योंकि समय की दूरी नहीं, स्थान समय सबकी, लेकिन ऐसा देख ही पाना मेरे लिए तो एक सपना जैसा था। सही बात। और ऐसे व्यक्ति भी होते हैं इतने सहज, इतने हंसने हंसाने वाले, इतने रस से भर, कितने क्या नहीं जानते थे वो। रस से मतलब नाट्य शास्त्र वो जानते थे, कविता के बारे में वो जानते थे, गीत संगीत आपको पता ही है, पता है ना इसका, कि वो लिखते थे। अच्छा। और अरे मालूम है ना, बताइए बताइए। नहीं, उन्होंने, बाबा की वो बात भी है कि वो उनकी मतलब माता जी जब विवाह हुआ था, तो बाबा एक तरह से श्लोक, उनके यहाँ तो सब मौखिक वो था, पारंपरिक शिक्षा होती थी जिसमें याद करना है, संस्कृत के श्लोक याद करने हैं सब, मतलब बस ये था। इतने हजार उनको याद थे, लेकिन जो जिसको हम लिटरेसी कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई, वो नहीं हुई थी। तो जब उनके साथ शादी हुई तो उनकी पत्नी तो पढ़ी लिखी थी, तो सबने उनकी कुछ कुछ कभी मजाक भी बनाई कि औरों को नहीं पता था, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी बाबा को, मायके से लिखी होगी या कहीं से, तो बाबा को नहीं आई, मतलब लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो फिर उनको या तो किसी ने कटाक्ष किया या कुछ हुआ, कुछ बात उनको गहरी लगी, और वो एक कोई सरोवर के पास या कहीं जाके किसी देवी की, यहाँ में शायद मैं ठीक से मुझे याद नहीं पड़ रहा है, पर वो है कि उनको उन्होंने ध्यान लगाया हम्पी में, हम्पी था स्थान, और वहाँ पर उनको दर्शन हुए, या उनको एक कुछ तरह की अनुभूति हुई, या और फिर वो बस कवि फिर प्रगाढ़, मतलब ऐसे कवि हुए कि उन्होंने पूरा वो लिख लिया भैया, जो नाट्य उसमें लिखा मंचन होता है, वो छंदों में होता था पहले, आसान नहीं, मतलब आपको पूरे वैसे बनाए जाते थे, उसमें लिखा गया वो, और उन्होंने लिखा और काफी उनकी तारीफ की, वो पूरा उन्होंने वो पीरियड भी वो कर लिया। उसके बाद कुछ और हुआ, फिर मतलब वो बताते हैं, तो ये भी पता होगा, वो पेंसिल फैक्ट्री जो छुड़ी थी, वो तो एक तरह की बात थी, मतलब कितने तरह के अवतार, कितने तरह की कलाएं, कितनी तरह की, ऐसा खाने किस चीज के बारे में नहीं मालूम था उनको, भूत प्रेत, सपनों के बारे में, जो जिनमें मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था, ये वो पैरासाइकोलॉजी क्या, साइकोलॉजी क्या, अब क्या बोले, वही तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। बाबा को सब पता था, सब मालूम था, सब। जब बात करो, ये इम्प्रेशन सब लोग कैरी कर रहे हैं, कभी भी कुछ पूछो उत्तर उसी वक्त मिलता था।
किसी भी फील्ड का। किसी भी। और हमको भी एक चीज और याद है, वो कोई आया था, अब मुझे वो टर्मिनोलॉजी भी याद नहीं होगी, कोई अपने किडनी के उसके वो काफी एक्सपर्ट थे ना उसमें, किडनी प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो सिद्ध के ऊपर वाले कैंपस में वो रह रहे थे, तो कहीं दूर कहाँ से, बेंगलोर से आया या वो बम्बई से आए थे, कोई आए थे, उनको अपनी रिपोर्ट लेके भी या किसी अपने पिताजी की या बेटे की किसी की रिपोर्ट लेके आए, ये प्रॉब्लम है। तो पढ़ना शुरू किए। बाबा लेटे थे, आधे लेटे थे, तो बोले अच्छा पढ़ो, तो पढ़ रहे। और हमें तो एक शब्द नहीं समझ आया उसमें, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी में लिखा था। तो उन्होंने कहा देखो क्या है, ये कह रहा है इस वाली जो नली है उसमें घाव है और वो खराब हो गई है, इतनी ही बात है ना। तो वो थोड़ा चौंका, उसने तो धड़ 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 अपनी अंग्रेजी में बोला था, वो खुद भी नहीं समझे होंगे। तो कह रहे हैं हाँ बाबा ये तो है। तो कह रहे फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे ही कुछ बहुत सरल शब्दों में उसको समझाया कैसे, क्या समस्या, कि ये यहाँ से इतनी जगह ये खराब है, इसलिए ये प्रॉब्लम है, ठीक हो सकता है, हो जाएगा। वो एकदम चकित होके बाहर गया। फिर दूसरा कोई आया। तो ये जो बाबा इतनी सरलता से ना, ऐसा थोड़ी था कि वो कोई सही बात सब है। सब कुछ उनको इंट्यूटिवली पता था या है ना। बिल्कुल। वो कहते हैं ना जड़ी बूटियां बोलती थी, ऐसे बोलते हैं ना उनके बारे में। ठीक बात है। तो बाबा के व्यवहार में आपने तो खूब लंबा समय बिताया, देखे भी हैं उनको, परिवार में भी गया उनके आप, तो वो न्याय की खूब बात करते थे, तो उनके व्यवहार में न्याय देखा आपने? आज क्या बात हो रही थी न्याय का, इसने किसी ने किसी का वो था डेफिनेशन का है वो न्याय का, कि दोनों तरफ दोनों पक्ष, जब मैं तो खाली लिटरल बात कर रही हूँ, जो आमतौर से हम लोग समझते हैं वो नहीं, लेकिन मैं अपने को इस बात पर कमेंट करने के लिए वो नहीं पा रही हूँ कि मैं इस लायक नहीं कहूँगी, मैं नहीं कर पाऊंगी इसका विश्लेषण कि न्याय का क्या मतलब। मुझे खाली वो जो मूल बात होती थी, वो नर नारी वाली बात, उसको लेकर मैं उनके साथ करती रहती थी कि ये ऐसे क्यों, फिर वही आगे उनके साथ, तो वो भी एक अन्याय का स्वरूप है ना। पवन की बात या ये बात हो, वो मैं करती थी। तो मुझे लगा, पर बाबा की दृष्टि ऐसी लगी मुझे कि वो सारी उनके न्याय अन्याय की बात जो मैं कर रही थी वो बहुत छोटी सी है, और जो बाबा न्याय वो कर रहे थे वो बात थी कि भाई वो सही है कि नहीं, वो ठीक मतलब आगे भी ये ठीक रहेगा कि नहीं, पूरी देश दुनिया समाज पृथ्वी के लिए ठीक रहेगा तो बात। मुझे लगता है ऐसा कुछ उनके दिमाग में होगा, पर मैं उनसे बहुत ये छोटी बात में, जब मैं नर नारी ये वो छोटी न्याय अन्याय उसने ये करा, वो उसमें मैं सोचती हूँ कि वो थोड़ी पड़े रहते थे। नहीं, मैं कुछ और पूछना चाह रहा, जैसे हम कभी किसी का व्यवहार देखते हैं तो हमें लगता है कि ये ऐसा व्यवहार करने लायक है, या ऐसा लगता नहीं ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि हम बाबा के साथ रहे हैं, बाबा ने हमारे साथ भी व्यवहार किया है, वो औरों के साथ भी हमारे सामने व्यवहार कर रहे हैं, तो उसमें कभी ऐसा कोई भाव कि हाँ ये तो करने लायक, ऐसा मैं भी करना चाहूँगा, या ये उचित है ना, ऐसा भाव बन ही सकता है, या ये बन सकता है नहीं उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसमें आपका कहाँ रहा, कुछ रहा हो तो बताएं, नहीं तो कोई बात नहीं। कभी कभी मुझे लगता था कि बाबा कुछ लोगों से थोड़े अन्यथा शुष्क या रुखे व्यवहार से बात करते थे। अच्छा। और कुछ लोगों से नहीं थे। और ध्यान मतलब कुछ लोगों को मुझे तब लगता था जो ये वो ध्यान नहीं देते हैं, किसी देख ही नहीं रहा उधर, जवाब ही नहीं दे रहा उसका, तब मुझे लगता था ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा।
लेकिन फिर लगता था ये कुछ इनको कोई पुराना कोई संबंध होगा। जैसे मैं तो विश्वास रखती हूँ ना कि पुराने इनके किसी जन्म में कुछ हुआ इनको, वो कोई, मैं बाबा के ऊपर पूरी तरह से शंका नहीं होती थी। ना कभी भी बाबा न्याय ऐसा उनसे होता ही नहीं कि वो ना करे। पर हाँ कोई और बात होगी जिसकी अगर पूछती भी, और इतना भी विश्वास भी था मुझे कि मैं अगर पूछती उनसे, पूछने पे वो जवाब देते थे। और या तो फिर चुप हो जाते, जैसे वो कौन है रिम्पोचे जी हमारे योगी गुरु, उनसे वो 2 बार में अगर नहीं दे जवाब तो कहते हैं शिष्टाचार ये होता है कि आप चुप रहे, फिर नहीं जवाब देना है ना मैंने, तो आप मान ले कि नहीं देना। तो बाबा के साथ ऐसा भी नहीं था। बाबा के साथ बहुत इनफॉर्मल था। डांट भी लेंगे तो डांट भी नहीं, डांटते प्यार वाली डांट होती थी। अब आगे पार्ट पीछे सपाट, कहाँ कहाँ चलोगे भाई, और हंस देते थे। और सबको वैसी ही मिलती थी, है ना। तो उसमें भी कुछ एक न्याय वो लगता था सभी को, भैया उनको भी ऐसे बोल रहे हैं तो हम तो क्या है ना। ऐसे व्यक्ति ही कहाँ दबंग है बिल्कुल। पर एक चीज है ना, बाबा की आवाज क्या, और एक बहुत साहस तो चाहिए जिस तरह से उन्होंने जीवन व्यतीत किया ना। जी बिल्कुल। और फिर दिखा भी दिया, और जो चाहा, जिसके लिए वो कहते हैं ना वो प्रश्न जो उनका छूटा ही नहीं, बिल्कुल है ना, जो मूल प्रश्न था उनका, कि यही मतलब यही मोक्ष, ये बंधन का भी कारण वही ईश्वर, यही उसका भी है। तो ये वाले जो सवाल थे तो बहुत कमाल के सवाल रहे, और मतलब अद्भुत ही व्यक्ति, और इतने खुले बिल्कुल, जिसको बेपरवाह कई चीजों में। आखिर में अगर मैं पूछूं तो बाबा का ये मध्यस्थ दर्शन का मुख्य संदेश आपको क्या लगा? एसेंस, सार क्या है? ये तो एक तो मुख्य तो ये कि हर जगह संबंध है। संबंध को आप जिस भी जगह पर रहे वहाँ संबंध है, चाहे वस्तु से, प्रकृति से, इससे मैं अब ये किताबी बात भी लगती होगी, पर ये संबंध है ना। तो और वहीं से जो भाव का है वो जुड़ा हुआ है मामला। और जब पहली बार मैंने सुना भी था बाबा, पहली बार तो नहीं कहूँगी, पर जब थोड़ा 1-2 शिविर के बाद समझ आए तो मुझे लगा ये मेरी बात, मैं यही चाह रही थी, ऐसी दुनिया चाह रही थी ना, चाहे वो कितने 100 साल बाद आए। तो वो जो बात कई जगह हमारी महिलाओं से भी बात जब होती थी तो वो एकदम फट से पकड़ती थी ये बातें। ये जो अब ये मैं दूसरी तरफ ले जा रही हूँ बात को, कि वो कहते थे ना देश में, जो हमारे देश में ये सारा जो पैसा है देश का, वो डिफेंस में जा रहा है ना, है ना। मेरे लिए शांति, अब ये चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मेरे लिए बहुत जरूरी है कि परस्परता, शांति, विश्व शांति, ये खाली शब्द भी नहीं है, ये मुझे आकर्षित तो करते हैं, तो कोई कारण होगा। तो बाबा ये कहते थे कि जब देश में ये जो अपने को बचाने के लिए सारा पैसा लगाया जाए, ये कितनी गलत वो है मान्यता या नियम या सिस्टम में ये क्यों आया है? क्योंकि आप बना रहे हैं ऐसे दीवारें, है ना, देशों के बीच में, जिसमें आपने सारा पैसा फेंक दिया है
अपने को बचाने में, मतलब आर्मी हो या ये हो। तो मुझे भी हमेशा से ये लगा प्रॉब्लम, मुझे तो लगता था बाबा इसका मायने ऐसे रखते थे कि नहीं, पर मुझे लगा कि हाँ मुझे इसी से जुड़ना है, क्योंकि और जितनी भी मैंने मतलब विपश्यना तो अपने लिए अपने को विकसित या अपनी जैसे विकास के लिए ठीक है, लेकिन ये जो बाहर जो देश दुनिया की जो बात है उसमें यहाँ ये दीवारें जो खड़ी हैं, तो बाबा ने ये जो कहा ना जब कि डिफेंस में सारा 75% हमारा जाता है हर देश का, उसको अगर खाने में लगाते हैं या जो भी एक आदमी के तो कोई भूखा ना जाए, कोई ऐसा ना जाए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी गांव की औरतों से जब बात होती है तो बड़ी अजीब बात है कि वो यही बात करती है ना, वो ये कहती हैं कि किसने कहा है कि हमको मतलब आर्मी चाहिए, कि आप हमको पहले खाने को दो, या हमारे वो ये नहीं कहती खाने को दो, कहते हमारी जो खेत है ये इधर दिमाग क्यों नहीं लगाते कि स्वर नीचे आजकल जंगली स्वर या चूहे या कुछ भी बर्बाद कर देते खेती को। तो वो कहते कोई क्यों नहीं इस पर ज्यादा ध्यान देता, है ना। ये आर्मी तो बना रखी है आदमियों से लड़ने के लिए, तो ये हमारे पहले ये भूख रोटी कपड़ा मकान का आपको वो करिए ना, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए ना, पैसा इसमें लगना चाहिए, ना कि जो और ये ना कि ये दूसरे देशों से अब आज हमने टैंक ले लिया, फिर हमने उसको मिसाइल छोड़ दिया, फिर हमने ये उनका कहना है, और कैसे आए बहुत लंबी कहानी है, पर ये हर चर्चा में निकल के आता था। तो मैं हमेशा से नहीं चाहती, मतलब औरतें नहीं कहना चाहिए, पर हम लोग नहीं चाहते कि वॉर कहीं भी नहीं। सही बात। कोई नहीं चाहता, शायद नहीं चाहते होंगे आदमी भी, हाँ अधिकतर नहीं चाहते। फिर ये नर नारी का मुद्दा मैंने उठा लिया फिर से। पर बाबा तो ये बात नहीं करते थे, बाबा तो ये ऐसे ही करते थे कि ऐसा देश को सोचना चाहिए, हर देश को सोचना चाहिए। तभी तो खाली तो नहीं बोलते थे कि स्वर्ग बने और धरती स्वर्ग बने। ठीक बात है। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता, ये बात तो बोलते ही थे, इसी विधि से होगा, लड़ बढ़ के तो नहीं होगा। हाँ, चाहे ये बड़ी वैसी लगे, आज क्लीशे लगे, ऐसी लगे, तो बोली बात हो रही, कहाँ क्या हो रहा है बाहर देखो, पर पता नहीं वो क्या कहते बाबा के साथ इस बारे में। अब और भी बातें हैं, वो शायद ना भी कहते, आप लोग जाने, हमने इस बारे में बात नहीं की उनसे। पर मैं ये बार बार कहती थी कि ये जो मैं चाहती थी वो बातें बोली हैं उन्होंने। तो मैंने कहा ये एक तरह से मेरे लिए पूर्ण रूप से जो ये मध्यस्थ दर्शन है, ये 6 जो आयाम हैं, इसमें मैं पूरी तरह से समर्पित भी हूँ, और मैं चाहती हूँ ऐसी दुनिया बने। ठीक बात है। ठीक है दीदी, आखिर में फिर लास्ट चीज़ यही पूछूंगा, आपको कुछ कहने का मन हो बाबा को ध्यान में रखते हुए, दर्शन को, जो भी कुछ एंड में, एनी लास्ट थॉट्स? अरे बाबा गए, मुझे अभी कुछ भी कहने का मतलब मुझे क्या लग रहा है बाबा के बारे में बोलने का मुझ में इतना वो नहीं है, अभी सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, सोचूंगी थोड़ा, कुछ वापस जाऊंगी। अभी पिछले 4-5 साल से हाँ छोटी कर लिया दुनिया मैंने अपनी ज़्यादा, तो उस छोटी दुनिया से बाहर निकलूं, कुछ अपनी लिखी हुई चीज़ें पढ़ लूं या देख लूं, जो 2-3 चीज़ें आप कह रहे हैं, तब मुझे लगता है अद्भुत ही थे, अद्भुत ऐसे आदमी को मैं जान पाई, ये मेरा बहुत ही सौभाग्य
ऐसा शब्द लग रहा है, सौभाग्य रहा। ठीक है दीदी, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।